हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं शॉपिफाई का लैंडिंग पेज को हम क्लोन करने वाले हैं और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव होने वाला है। बहुत सिंपल सा यूआई है बट इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये जो वेवी बैकग्राउंड है ये कैसे लगाया जाए, और इस प्लेलिस्ट को आप बिल्कुल फॉलो करना यार, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और आने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव भी है। तो जब आप इसको छोटा करेंगे तो हमारे पास जैसे ये जो बटन है ये नीचे आ जाएगा। इसको और मैंने इसमें 2 ब्रेक पॉइंट्स ऐड करे हैं। आप इसको और छोटा करोगे तो इसमें जो फ्लेक्स हमारा डायरेक्शन रो ली हुई थी वो कॉलम ले लेगी, एंड इट विल ऑल बी लाइक प्रिटी मच नाइस। सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू मेक इन दिस वीडियो। तो बनाना स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आपको मजा आएगा। तो दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर हम रेप्लिकेट करने वाले एक बार उसको खोल लेते हैं। शॉपिफाई को हम रेप्लिका बनाने वाले हैं बेसिकली इसके लैंडिंग पेज का। ठीक है, ऑल राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी जो हमारा रेगुलर ड्रिल होती है index.html बनाना, और एक क्या बनाना, मतलब ये काम तो ना जैसे ही आपका प्रोजेक्ट शुरू हो सबसे पहले ये 2 काम कर लिए। यहाँ पर आकर बॉयलर प्लेट लगा ली और फिर सबसे पहले आते ही क्या कर लिया, लिंक कर दिया अपनी style.css को। ठीक है, ये style.css लिंक हो गई। सेकेंडली अब सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, हमें लाने होंगे अपने गूगल फॉन्ट्स, क्योंकि हम गूगल फॉन्ट्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जल्दी से गूगल फॉन्ट्स पे गए। ये वाली फैमिलीज आप ला सकते हो, जैसे मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे बेसिकली आप टाइप कर सकते हो और यहाँ पर जाके आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। आई होप कि ये तो आता होगा, बहुत सिंपल काम है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ये फैमिलीज जो है सिलेक्ट कर रखी हैं। तो लिंक वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाकर ये जो स्टाइल टैग के अंदर लिखा है बस आपको इतना कॉपी करना है। यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ऑल्ट जेड जी दबाएंगे दोस्तों। अगर आप अपने कीबोर्ड में, अगर आप विंडोज पे काम करते हो तो ये जो मतलब स्क्रीन से बाहर जाता है टेक्स्ट, ये वापस अंदर आ जाता है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब क्या करें, अब स्टार्ट करते हैं काम करना। ऑल राइट। तो स्टार्ट करने से पहले एक काम करता हूँ। सबसे पहले कलर पिकर से मैं एक कलर उठा लेता हूँ कि यार ये वाला कौन सा कलर है। देखो ये जो हमारा वेवी बैकग्राउंड है इसको हम अभी बाद में सेट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऊपर का ये सब पोर्शन बना लेते हैं, उसके बाद हम इस वेवी बैकग्राउंड को बनाएंगे कि ये कैसे बनाना है। ऑल राइट। ओहो क्या गलती हो रही है। ठीक है, तो हमने कलर को पिक कर लिया। सबसे पहले इसे कॉपी कर लिया। एक्सटेंशन है, आप भी यूज कर सकते हो क्रोम में। आप क्रोम में कलर पिकर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करके कलर को आप यूज कर सकते हो इजीली। ऑल राइट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एस्टेरिस्क बना के, ये हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसा करने से जो हम इफेक्ट देते हैं, लेट से मैं अगर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ सपोज, जो अभी मैंने कॉपी किया था, तो आप देखोगे कि ये ना सारे की पूरे के पूरे हमारे डॉक्यूमेंट पे आ चुका है। सबसे पहले मैं इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेता हूँ। तो देखो हमारा ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर ये ले चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना यार, तो यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन छोड़ के बैठा होता है। तो सबसे पहला काम आपको, मतलब ये ड्रिल बना लेनी है कि सबसे पहले आके आपको मार्जिन को 0 करना है, और आते ही आपको पैडिंग 0 करना है। सवाल नहीं करने की क्यों, बस कर देना है। कर दिया। ऑल राइट, हमने कर दिया। और अब सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं शॉपिफाई। ठीक है, परफेक्ट। अब शॉपिफाई लिखने के बाद हम अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डॉट हेडर लिखो सबसे पहले। सेक्शन डॉट हेडर के अंदर आए। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे पहले तो टैगलाइन बनानी है। पी डॉट टैगलाइन। टैगलाइन के मतलब टैगलाइन ये है, ये हमारा लोगो टाइप का है। पी डॉट लोगो भी आप इसको कह सकते थे। एनीवेज ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले तो हमें ये थैली सी लानी है। शॉपिफाई की जो थैली है इसको कैसे लाएंगे हम इसके लिए हम यूज करने वाले हैं फॉन्ट ऑसम को। उप्स, मैंने गूगल फॉन्ट से फिर से खोल लिया। तो फॉन्ट ऑसम को अगर आप नहीं जानते तो जान जाओ, मतलब जानना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा जगह यूज़ भी होती है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में आके अपना लॉगिन वगैरह करना होता है। मेरा लॉग्ड इन है, लॉगिन कर लेना। एक किट बनानी होती है, मतलब बहुत ईजी ड्रिल है। ठीक है, आप अपनी किट बना सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जब किट बन जाएगी तो आपको अपनी एक स्क्रिप्ट टैग मिलेगा, जो कि आपको ले जा करके कहाँ डालनी है, आपको ले जा करके जस्ट बॉडी के ऊपर इसको ऐसे पेस्ट कर देना है, जिससे कि आप फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज कर सकोगे। कैसे यूज कर सकेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले गए आइकन्स पे। ठीक है, यहाँ पे सर्च पे आइकन्स पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने लिखा सपोज मुझे शॉपिफाई से कोई रिलेटेड कोई आइकन चाहिए, मैंने सबसे पहले फ्री पे क्लिक कर दिया ताकि मुझे फ्री वाले आइकन्स डिस्प्ले हो। ऑल राइट, चलिए इसको यहाँ से कॉपी किया। पी टैगलाइन बनाई। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और सेकेंडली इसके साथ ही मैंने यहाँ पे शॉपिफाई भी लिख दिया। ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे ना वो भी दे देते हैं, मतलब कि लेट से हमने टैगलाइन क्लास दी हुई है ना, इसको थोड़ा सा इसको हम
मैनिपुलेट कर लेते हैं कि इसकी अपीयरेंस कैसी रहेगी। तो इसका सबसे पहले तो फॉन्ट साइज को चेंज करके लेट से अगर मैं 1.4 आरईएम कर दूं तो क्या होगा। अब आप सोचोगे बार बार इसको चेक करके यहाँ पे आगे करने की जरूरत पड़ेगी, बट ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जनरली क्या यूज करते हैं, गूगल डेवलपर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां से हम ये सारी चीजें मैनिपुलेट करते हैं। बहुत तेज जा रहा हूँ क्या ऐसा लग रहा है? तो ऐसा नहीं है, मैं आपको हर चीज आगे अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा थोड़ा सा आप आइडिया लेते चलो, हम डेवलपर टूल्स में जाके सीखने वाले हैं। ऑलराइट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले फॉन्ट वेट को मैं यहाँ पे लेट से मैंने बोल्डर कर दिया, और एक फॉन्ट फैमिली मैंने दे दी। फॉन्ट फैमिली क्या दूं? सबसे पहले आप गूगल फॉन्ट्स में जाओ, और जो आप ये फॉन्ट्स लाए थे ना, यहाँ पे नीचे आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज। ये तीनों जितने भी मतलब जितनी भी फैमिलीज आपने लिए हैं वो सारी लेके आओ, और सबसे पहले उनको यहाँ पर ले आकर कमेंट आउट कर दो। अब इन्हीं फॉन्ट फैमिलीज को मुझे यूज करना है, तो लेट से मैं सबसे पहले मैं ये वाली फैमिली यूज करना चाहता हूँ, तो Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, और ये वाली फॉन्ट फैमिली मेरे पास आ जाएगी। बट उससे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक बार कलर जो है व्हाइट भी सेट कर देना चाहिए। कलर किस चीज का कलर है? हमारा जो टेक्स्ट कलर है ये उसका कलर है व्हाइट। ऑलराइट, तो देखें क्या कुछ हुआ हमारे पास। ये हमारे पास शॉपिफाई आ गए, काफी लेफ्ट में बैठा है। इसको सेंटर में लाने का क्या तरीका है? देखो तरीका देखना यार, कई बार वरना हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। काफी मजेदार तरीका है और काफी स्टैंडर्ड तरीका है। ऐसे ना हमने क्लास बनानी है डॉट कंटेनर करके। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर यार हम सबसे पहले हम एक मैक्स वेट डिफाइन करेंगे। लेट से फिलहाल के लिए मैं 1100 पिक्सल डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दी, और हमने कर दी मार्जिन, इसको ऑटो दे दी। परफेक्ट, इसको जब हमने मार्जिन ऑटो दे दी, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दी, तो जितना भी टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा। इसकी एक मैक्सिमम विड्थ डिफाइंड है जो कि 1100 पिक्सल, और इसको मार्जिन ऑटो कर दी तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कुछ मार्जिन लेके बैठेगा। देखो अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं, ये जहां पे मैंने इसको क्लास दिया ना हेडर की, मैं इसी के अंदर यूज कर देता हूँ एक कंटेनर। अगर अब मैंने कंटेनर यूज कर दिया तो लेट्स सी, ये सेंटर में आ गया। परफेक्ट, अब मुझे क्या करना है, इस टैगलाइन को मैं चाहता हूं कि यार थोड़ा सा ना ये ऊपर से मार्जिन भी लेके बैठे, बहुत ही नीचे नीचे को बैठा है। तो मार्जिन टॉप में कितनी दे दूं? लेट्स से अगर मैं दे दूं इसको 30 पिक्सल की, 30 पिक्सल तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 20 पिक्सल की मैंने इसको मार्जिन टॉप दे दी, ठीक है। इसका जो फॉन्ट साइज है, अब देखो मैं जो डेवलपर टूल्स की बात कर रहा था वो मैं कैसे कह रहा था, ठीक है। लेट्स से मुझे इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डेवलपर टूल्स में आऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं बॉडी के अंदर जाऊंगा। बॉडी के अंदर गए, और हम सबसे पहले कहां पर आ गए, कंटेनर में आ गए, टैगलाइन पकड़ी, यहाँ पे आ रहा है आपका फॉन्ट साइज आ रहा है ना 1.4 आरईएम। तो लेट्स से इसको 1.8 आरईएम करके देखो, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि 1.8 आरईएम कर देना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऐसे आकर हमने चेक कर लिया, हमने सेव कर दिया। तो अभी के लिए हमारे पास इतना तो हमारा बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये कर्सिव में लिखा है, मुझे ऐसे ज्यादा प्यारा लग रहा है। आपको जैसे अच्छा लगे आप इसको वैसे डिजाइन करो, ठीक है। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम बनाएंगे बिल्ड योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट इन 3 इजी स्टेप्स, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सेक्शन तो हमारा खुला हुआ है। अब इसके अंदर हम एक और पी डॉट, इसको क्या बोलें, इसको हम बोल देते हैं शॉपिफाई यूएसपी। हालांकि ठीक है, जो यूएसपी है या नहीं है, मतलब हमें तो मतलब है, हमें तो मैनिपुलेट करना है ना इसको। तो शॉपिफाई यूएसपी मैंने इसलिए बोले बिल्ड योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट इन 3 स्टेप्स की शॉपिफाई में क्या खास बात है, तो यही इसकी यूएसपी हो गई फिलहाल के लिए। तो हमने लिखा बिल्ड योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट इन 3 इजी स्टेप्स। ऑलराइट, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। शॉपिफाई यूएसपी पे आए, डॉट शॉपिफाई यूएसपी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका कर देना है कलर, हमें व्हाइट कर देना है। फॉन्ट वेट जो है यार इसका हमें बोल्डर कर देना है। और क्या करना है, हमें इसको फॉन्ट साइज भी देना है। लेट्स से फॉन्ट साइज अभी के लिए मैं इसको 4 आरईएम का दे देता हूँ। और क्या करना है हमें, एक इसको ऑब्वियसली बात है हमें मार्जिन टॉप देनी है, लेट्स से 30 पिक्सल्स की। बाकी सब जो है ना हम डेवलपर टूल्स में जाके करेंगे, तो यहाँ से हमें बस इतना ही करना था, बाकी सब हम डेवलपर टूल्स से देखेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले तो इसकी जो मैक्सिमम वेट है ना उसको कम करते हैं, 1100 पिक्सल हमने ज़्यादा दी हुई है, ठीक है। कहाँ गई हमारी मैक्सिमम वेट, कंटेनर के अंदर है ना। लेट्स से अभी के लिए मैं इसको 1000 पिक्सल ही दे देता हूँ, ठीक है। 1000 पिक्सल अगर इसको देंगे, क्या कुछ गलती कर रहा हूँ मैं क्या, मैंने इसको सेव नहीं की, अच्छा पी हटा ही दिया, पिक्सल्स, राइट, ठीक है। इतना ठीक है, इसको बाद में अगर हमें और कम करना होगा हम और कम कर लेंगे। सबसे पहले इसका हमें जो फॉन्ट स्टाइलिंग है हमें वो चेंज करनी है। तो इसकी फॉन्ट फैमिली में दे देता हूँ, लेट्स से मैं रोबोटो दे देता हूँ इसकी फॉन्ट फैमिली,
थोड़ी फॉर्मल सी लगेगी, ठीक है। ये हमने दे दी, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, इतना यही बनाना था हमें, बन गया हमारा। अब हम आते हैं नीचे, शॉपिफाई इज ट्रस्टेड बाय मिलियंस ऑफ बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ऑल राइट, अब इसके लिए क्या करें, एक नई क्लास बना दो, p डॉट शॉपिफाई ट्रस्ट, p डॉट शॉपिफाई ट्रस्ट। ये आपको इससे आसान तरीके भी नजर आ सकते हैं, बट ये ना आप देखो बहुत ही सिंपल है, मतलब मुझे कोई हैसल ही नहीं करनी पड़ रही है कि मैं एक सुपर क्लास बनाऊं, उसको कंटिन्यूअसली यूज करता रहूं। तो विद टाइम जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आपको अपने आप आइडिया लगने लगेगा कि यार क्या चीज करनी मुझे कंफर्ट दे रही है। बहुत सारे लोग अलग तरीके से करते हैं, तो उसमें आपको समझ आएगा कि यार मुझे ऐसे जचता है तो मैं इसी तरह करने वाला हूँ, ठीक है। शॉपिफाई ट्रस्ट आ गया, डॉट शॉपिफाई ट्रस्ट, परफेक्ट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें बोल्डर नहीं करना, हमें इसके क्योंकि ये तो सिंपल ही लिखा हुआ है, बस इसमें फॉन्ट स्टाइलिंग देनी है और बस ये टेक्स्ट कॉपी करना है। टेक्स्ट हमने कॉपी कर ही लिया, बस इसको एक मार्जिन टॉप दे देते हैं, ठीक है ना। मार्जिन टॉप दे दी इसको, लेट से हम कितनी दें, हमने लेट से इसको 15 पिक्सल्स की मार्जिन टॉप दे दी, और अंदर हमने ये लिखा हुआ ही है, एंड ये वाली फॉन्ट फैमिली बची है ना, एक बार हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं, परफेक्ट। लेट्स सी कुछ हुआ है क्या, टेक्स्ट नहीं हमने लिखा, इट सीम्स कि हमने टेक्स्ट नहीं लिखा, लिख तो दिया, सेव नहीं किया होगा। हाँ आ गया ना, इसको थोड़ी साइज बढ़ानी पड़ेगी और इसको कलर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कलर दे दिया हमने वाइट, और जो हमारी जो फॉन्ट साइज है वो हो गई हमारी लेट से 2 REM की। तो अब क्या बन के आया, अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ी सी मार्जिन और दे देते हैं। मार्जिन अगर मैं कर दूँ इसको 25 पिक्सल्स की, तो ये सही लगना चाहिए। हम और बढ़ाओगे, नहीं, परफेक्ट है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया बन गया, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सबसे मज़ेदार चीज़ पे आते हैं, ये इनपुट बनाने वाले हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम इस इनपुट को बनाने वाले हैं, तो आ जाओ फिर वापस से, इनपुट डॉट हेडर इनपुट, इसको एक क्लास दे देते हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका अगर अगेन हम एक प्लेस होल्डर बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, एंटर योर ईमेल एड्रेस, परफेक्ट। हमने इसको एक ईमेल एड्रेस भी दे दिया, सही है। अब क्या करना है हमें, हमारे पास आ गया, तो अब इसको हम मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेट हम करेंगे, चलो इनपुट सही कर लेते हैं क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स तो हमारे पास हैं भी नहीं, ठीक है। तो इनपुट को सबसे पहले तो हमने जो बैकग्राउंड कलर दे दिया, वो हमने क्या दे दिया, वो हमने दे दिया वाइट। इसके अंदर जो हमने कलर दे दिया वो हमने दे दिया ग्रे। और क्या करा हमने, इसकी हमने पैडिंग डिफाइन करी, पैडिंग दे दी लेट से हमने 6 पिक्सल्स की। और हमने क्या किया, इसको जो हमने फॉन्ट फैमिली शायद हम यहाँ नहीं लिखेंगे, फॉन्ट फैमिली हाँ हम यहाँ नहीं लिखेंगे, और कलर दे ग्रे देने पर आएगा, से काम नहीं करेगा। लेट मी सी, इसको अगर मैं सेव कर देता हूँ तो काम कर रहा है काम, तो ठीक है, और करना भी चाहिए। तो फॉन्ट फैमिली में क्या डाल सकते हैं हम, रोबोटो सैंस सेरिफ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ठीक है। इसको एक विड्थ देते हैं, विड्थ हमने दे दी लेट्स से 100 पिक्सल्स की हमने इसको विड्थ दे दी। तो हम विड्थ क्यों नहीं गई इसके पास, 100 पिक्सल्स 200 पिक्सल्स अगर मैं दूं तो जा रही है, ठीक है ना, ठीक है। क्या मैं इसको यहीं से मैनिपुलेट करूं, डेवलपर टूल्स तो यूज़ करके ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा आसान रहेगा, आपको भी पता चलेगा कि यार कैसे ये सब काम किया जा सकता है, ठीक है। इस इनपुट फील्ड को खोला, अब हमने क्या किया, इसको विड्थ दे दी थी, इसको अब हम देते हैं हाइट, इसको हम दे देते हैं हाइट। हाइट कितनी दें, हाइट हमने लेट से इसको दे दी 30 पिक्सल्स की, ठीक है, 30 पिक्सल्स की हाइट, ठीक है। और अब क्या करना है, इसको हम देते हैं बॉर्डर रेडियस दें, इसको हमने दे दिया बॉर्डर रेडियस अगर मैं दे दूँ इसको 5 पिक्सल्स का, नीट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसकी दे दी मैंने अगर फॉन्ट साइज मैंने इसको दिया लेट से 1 REM का, 1 REM का फॉन्ट साइज भी अच्छा लग रहा है। विड्थ को अगर मैं बढ़ाना चाहूँ कि यार विड्थ मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं तो विड्थ को बढ़ाना चाहता हूँ, तो विड्थ इतनी ठीक है, हाँ 383 पिक्सल्स की विड्थ ठीक है। और हाइट को भी मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो बस ये हाइट भी अप्रोप्रिएट है, ये अब सही लग रहा है। इसको एक दे देते हैं हम मार्जिन, क्या दें, मार्जिन टॉप दें, तो मार्जिन टॉप हो गई हमारे पास
30 पिक्सल्स की, 35 पिक्सल्स की, 35 पिक्सल्स की हमने दे दी इसको पिक्सल्स। ठीक है, बस परफेक्ट है, अच्छा लग रहा है। इनका भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है, हमारा भी ऐसा ही है, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी इसकी क्या मैं विड्थ कम कर दूँ क्या? बस अब इससे कम नहीं करूँगा यार, बस ये विड्थ ठीक है। ऑल राइट, तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है? अब सिंपल सी बात है कि ये जो यहाँ पे इनपुट है इसको उठाओ और अपने CSS की फाइल में ले जाओ और पेस्ट कर दो। डन, लेट्स सी। तो हमारे पास ये बन के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके साथ एक बटन यूज करना है। ठीक है, बटन भी यूज करेंगे, मजा आएगा। हाँ ठीक है, तो अब एक यूज करते हैं बटन डॉट BTN। अब ये मैंने इसमें क्लास बनाई और इसके अंदर क्या लिखा, 3 डे फ्री ट्रायल। ऑल राइट, अब डॉट BTN करके मैं एक क्लास बना देता हूँ, डॉट BTN। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं ना, अच्छा एक बात सुनो, अब मेरा आइडिया क्या है बटन बनाने का। अगर आप देखो तो इस वेबसाइट में ना यार दोस्तों, दो जगह पे बटन यूज हो रहे हैं। एक तो इसमें बटन यूज हो रहा है यहाँ पे, और एक इसमें बटन यूज हो रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि कुछ जो कॉमन फीचर्स हैं, इनके कॉमन फीचर्स क्या हैं, इसका एक बॉर्डर रेडियस है, इसकी एक विड्थ है, इसकी एक पैडिंग है, ये तो इनके कॉमन फीचर्स हैं। साथ ही साथ जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो इन दोनों का कॉमन फीचर नहीं है। तो मैं एक तो कॉमन क्लास बनाऊंगा जो मैं दोनों बटन से मैं यूज करूंगा, और पर्टिकुलर आईडीज दूंगा जिनसे मैं जो इनके पर्टिकुलर फीचर्स हैं, जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, इस चीज को मैनिपुलेट करूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, बातें तो बहुत हो गई कि मैं बोल क्या रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं, हम इसको लेट्स से हम पर्टिकुलर विड्थ कुछ दे देते हैं। अभी के वहां डेवलपर टूल से हम इसको एडजस्ट करेंगे, बट फिलहाल के लिए हमने कुछ इसको विड्थ दे दी। ठीक है, एक बात पक्की है कि कलर इसका व्हाइट ही होने वाला है। ऑल राइट, इसका कलर व्हाइट ही होने वाला है। इसके अंदर पैडिंग जाने वाली है लेट्स से एक 8 पिक्सल्स की। ठीक है, इसके अंदर जो कलर चला गया, इसके अंदर एक फॉन्ट साइज जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लेट्स से 0.8 REM का चला जाएगा। और क्या दूं मैं, और क्या दे दूं इसको, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया इसको 6 पिक्सल्स का। फाइन फाइन, सीम्स फाइन एज ऑफ नाउ। तो अगर मैं चल के देखूं तो काफ़ी बेकार लग रहा है, आई नो, बट अभी के लिए हम इसको डेवलपर टूल से सही करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आए, बटन पे आ गए हम। तो अभी हमने इसकी विड्थ को बढ़ाया 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 बढ़ाया, इतना सही लग रहा है। हाँ, 130 पिक्सल सही लग रहा है। साथ ही साथ इसकी मैंने हाइट को एडजस्ट करना चाहा, तो जब मैं इसकी हाइट को एडजस्ट करने जाऊँगा तो लेट से मैंने इसकी हाइट दे दी 30 पिक्सल्स, और 30 पिक्सल्स से तो अच्छी नहीं लग रही ये। बटन जितना साइज इसका होना चाहिए, तो इतना अच्छा है। साथ ही साथ मैं इसका फॉन्ट साइज देना चाहूँगा। अच्छा, फॉन्ट साइज मैंने ऊपर दिया हुआ है, लाइट फॉन्ट साइज अभी 0.8 REM का है। इसको क्या मैं 1.5 REM का करके देखूँ? 1.5 REM काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो 1.2 REM कर दो, 1.1 REM। ठीक है, 1.1 REM कर दिया। इसके बाद इसको विड्थ, थोड़ी सी विड्थ बढ़ाई क्या? बस ये परफेक्ट है। विड्थ भी हमने इसको दे दी, ये सब दे दिया। तो इसको एक काम करो, यहाँ से इसको कॉपी करो, सिंपली यहाँ पे आओ, इसकी CSS क्लास में जाओ, बटन में जाके इसको रिप्लेस कर दो। हमारे पास ये बन गया। अब आप कहोगे यार ये तो कर दिया, बट इसमें देखो बटन ब्लैक वगैरह कलर का है। तो देखो अब हम उसको कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको करना कोई मुश्किल नहीं है। क्या मैं यहाँ पर फॉन्ट वेट में बोल्ड डाल दूँ क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे डाल देना चाहिए फॉन्ट वेट। ठीक है, 500 ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, ये हमने बना दिया। अब हम क्या करते हैं, फॉन्ट वेट 500, अगर मैं इसको भूल भी जाऊं तो ठीक है। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, बट इसके अंदर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो उसके लिए देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैं बात कर रहा था। अब इसको मैं पर्टिकुलर एक आईडी भी दूंगा, BTN1। अब आप कहोगे ये क्या है, देखो ये क्या है। तो मैंने क्या किया, BTN1 यूज करा। इसके अंदर मैं जो बैकग्राउंड कलर पे आऊंगा तो मैं आ गया ब्लैक पे। ठीक है, अब अगर मैं चलूँ, इसको रीलोड करूँ, कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया? हो गया ना, देखो, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। अब सेम क्लास को ही मैं नीचे भी यूज करूंगा, बस उसके अंदर मैं BTN2 कर दूंगा, क्लास वही रहेगी, आईडी BTN2 हो जाएगी, और उसके अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग फॉरवर्ड टू यू। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करना चाहूंगा यार, सबसे पहले तो जो BTN1 है इसको एक मार्जिन लेफ्ट दे दूंगा, ताकि मुझे BT ना दे ये।
BTN लेफ्ट, इसको दे दी मैंने 15 पिक्सल की मार्जिन। मैं चलूँ तो अच्छा लग रहा है क्या, इसको मैं कुछ वो दे दूँ बॉक्स शेडो, ठीक है बॉक्स शेडो देते हैं, मजा आएगा। तो बॉक्स शेडो तो मैं कॉमन ही दे देता हूँ, इसके लिए अलग अलग क्या लाना। तो लेट्स से मैंने दिया 4 पिक्सल्स एंड अब मैंने दिया 10 पिक्सल्स एंड मैंने दिया इसको ब्लैक। अब देखो ये क्या है 4 पिक्सल, ये जैसे आपके पास एक बटन है ऐसे, ठीक है। तो रेक्टेंगल की जो दो एडजेसेंट साइड है ना, तो अभी नीचे वाली और राइट वाली को पकड़ेगा, नीचे वाली और राइट वाली, और उन दो पे 4 पिक्सल की शैडो निकालेगा। 10 पिक्सल जो है ये ब्लरीनेस को शो कर दे, कितना ब्लर होना चाहिए, और ये जो ब्लैक लिखा है दिस इज द कलर ऑफ द शैडो। ऑलराइट, तो अगर अब मैं चल के देखूं तो ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं इसकी ब्लरीनेस को और बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा और सही लगे शायद से, और इसको मैं 2-2 पिक्सल ही कर देना चाहूंगा, थोड़ा ज्यादा महसूस हो रहा है, ठीक है। ठीक है, 1 पिक्सल ही कर देता हूँ यार, ठीक है। सही लग रहा है, परफेक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, index.html में चलते हैं। अब हमारे पास ये तो हो गया, ठीक है। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं जो बॉक्स शेडो है ना, ये मैं उस टाइम पे ले आऊंगा। अभी के लिए तो मैं बॉक्स शेडो को 0 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है। 0 0 0, परफेक्ट। अभी के लिए बॉक्स शेडो 0 0 0 रहेगी। इस बॉक्स शेडो को मैं होवर करने पे लाऊंगा। अब देखो दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, अभी ले आता हूँ। जैसे कि मैं लाया BTN 1, अच्छा नहीं, मैं तो पूरे के पूरे .btn पे ला सकता हूँ, राइट। सो .btn, अच्छा .btn होवर करने पे क्या आ जाए, जो बॉक्स शेडो हो, Ctrl+C एंड हेयर Ctrl+V, ये आ जाए मेरी 0.5 और ये आ जाए मेरी 10। तो सेव करते हैं, और इसमें मैं देना चाहूँगा एक ट्रांजिशन ऑल 1s इज इन आउट की, ठीक है। लेट्स सी, काम नहीं कर रहा ये ऑल बॉक्स शेडो वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पे 10 पिक्सल ने लिखा शायद से, इस वजह से प्रॉबेबली यस, पिक्सल तो लिखना पड़ेगा ना यार, ठीक है। हाँ, अब काम कर रहा है ना, काम कर रहा है। इसको पहली बात तो 1 सेकेंड से हटाकर इसको कर दो 0.4 सेकेंड्स। एंड और क्या करूंगा मैं यार, इसमें मैं करना चाहूंगा कि जो कर्सर है ना, कर्सर को तो तुम पॉइंटर बनाओ, परफेक्ट, ठीक है। अब सही लग रहा है, सही है, बढ़िया। तो ईमेल आईडी एंटर हो गई बाय ये क्या, बाय एंटरिंग योर ईमेल यू एग्री टू शॉपिफाई एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये भी डाल देते हैं, एक पी टैग दिया, इसके अंदर हमने ये डाल दिया, और क्या हुआ, आ गया। थोड़ा सा इसको हमें नीचे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो इसके अंदर मैं क्या ही क्लास दूं इसको नीचे शिफ्ट करने के लिए, क्या इसको मैं बोल देता हूँ, क्लास दे देता हूँ एक हेडर लास्ट लाइन, ठीक है। हेडर लास्ट लाइन इसके पास क्लास आ गई, ठीक है। इसको मैंने दे दिया मार्जिन टॉप अगर मैंने इसको दे दिया 14 पिक्सल्स का। कलर भी मैं इसको देता हूँ यार, कलर दे देते हैं इसको वाइट। लेट्स सी, शायद मैंने सेव नहीं किया। हाँ, आ गया, अच्छा लग रहा है, बट इसको थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। नीचे शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मार्जिन टॉप को यहाँ से बढ़ा दो, बस आएगा इसकी 30 पिक्सल्स बहुत रहेगा, टॉप 30 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसको हमने एक मार्जिन लेफ्ट प्रोवाइड कर दी। अब मार्जिन लेफ्ट प्रोवाइड करने से हमारे पास चीजें सही हो गई हैं, एंड क्या हुआ, हमने कर दी ना इसको मार्जिन टॉप भी प्रोवाइड कर दी। अच्छा, तो इसको अब हमें एक मार्जिन टॉप प्रोवाइड करनी है। तो इस मार्जिन टॉप को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे करेंगे, एंड आई गेस ये जो 32 पिक्सल्स है कि ये मार्जिन टॉप के हिसाब से बहुत अच्छी चीजें हैं। 32 पिक्सल्स, डन 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 डन, 324 हो गया, 32 पिक्सल्स हो गया। लेट्स सी अब ये कैसी बन गई है। अच्छी लग रही है, सही लग रही है, इनसे तो अच्छी लग रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये इमेज लगानी है, ठीक है। ये भी इजी पार्ट है, इस इमेज को लगाते हैं हम, ऑलराइट। इमेज को लगाने के लिए क्या करते हैं, अब चलते हैं हम, ये इसी सेक्शन को चलने दें। इसी सेक्शन में एक dev डॉट आई, क्योंकि हमें रखना तो इसके अंदर ही है, तो dev
डॉट में कर देता हूँ बैनर इमेज, ठीक है, div डॉट बैनर इमेज कर देता हूँ, div डॉट बैनर इमेज, ठीक है। इसके अंदर मैंने लानी है एक इमेज। इस इमेज का जो सोर्स है, इमेज में जाओगे और यहाँ पे बैनर पे जाकर कॉपी रिलेटिव पाथ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी ला सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखो जैसे ऐसे गए, इसके अंदर हमने डाला ./img और ये अब आ गए banner.png पर, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं कैसा आया। ये तो काफ़ी परफेक्ट आ गया, राइट। बस इसको हमें मार्जिन एक टॉप की देनी है और हमारा काम बन जाएगा। तो ठीक है, दे देते हैं। इसको हमें देनी है मार्जिन टॉप, ठीक है। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, पहले तो इसको हटाओ, style.css पे आओ और अब करेंगे .banner.img, नहीं .banner.img, हाँ ठीक है, .banner.img को हम देने वाले हैं एक मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप लेट से मैंने दिया 30 पिक्सल्स का, 30 पिक्सल्स का मार्जिन टॉप दिया। अच्छा तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बढ़िया है, इतना ही चाहिए, बिल्कुल एप्रोप्रिएट मिल गया। इनकी इमेज भी इतनी है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यार दोस्तों ये बनाएंगे इसका ये जो वेवी बैकग्राउंड है ना, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वेवी बैकग्राउंड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो चलो फिर अब हम बनाते हैं इसका ये जो हमें ये वेवी सा बैकग्राउंड बनाना है। देखो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं आपको क्या करना है, आप जाओ getwaves.io पे, ठीक है। getwaves.io पर जाओगे तो यहाँ पे क्या करना, आपने ऐसे वेव सेलेक्ट कर लेना। वेव सेलेक्ट करने के लिए मतलब इस वेव वाले पे क्लिक कर सकते हो एंड उसके बाद कोई भी ना आप अपनी पर्टिकुलर वेव ले आना, ठीक है। जैसे ये वेव है, यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर लेना। कलर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है यार कि कलर को ना व्हाइट करके करना, क्योंकि हमें आप देखोगे तो एक्चुअल में हम ना ये एक इमेज है, हम इस इमेज को ऐसे ले आएंगे और ये वेव का कलर व्हाइट होने वाला है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करना, कलर पिकर उठाओ, कलर पिकर से आपने ऐसे पिक किया, ये कलर आ गया आपका व्हाइट, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आपने पेस्ट किया एंड अब ये एक्चुअल में यहाँ पे वेव है, आपको नजर नहीं आ रही बट है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, क्लिक हो जा, डाउनलोड एसवीजी। एसवीजी करोगे एक इमेज फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको चुपचाप आप क्या करना, ले आना और अपने ये जो एसेट्स वाला फोल्डर है ना उसके अंदर बिठा देना ऐसे वेव करके। तो जब आप आके अपने VS कोड में देखोगे तो VS कोड में wave.svg बैठी है। ऑल राइट, समझ आ गया हमें कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब हमें क्या करना है ना, लेट्स से कि हमने यहाँ पर इस इमेज के पहले हमने एक डिव बनाई, डिव डॉट वेव एसवीजी करके हमने बनाई और उसके अंदर हमने इमेज डाली। इमेज का जो सोर्स है वो हमने बनाया ./img एंड हमने बनाया wave.svg। लेट्स सी हमें क्या नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह की एक वेव सी आ गई है, बट हमें ऐसे तो नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ये कंटेनर से बाहर आ जाए। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी ये कंटेनर से बाहर आए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे ये जो सेक्शन है, लेट्स से मैंने इसको उठा के इसके ऊपर बंद कर दिया, इसके ऊपर बंद कर दिया तो ये नीचे आ गई और इसके अंदर हमारे पास कंटेनर क्लास नहीं गई, ठीक है। अब देखूं कैसा हुआ है, ठीक है, अब कुछ इस तरह का आ रहा है। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये जो इमेज है, सबसे पहले तो इसमें तो मुझे कंटेनर देना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये तो सेंटर में रहे, ये सेंटर में रहे, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। ऑल राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, ये बैकग्राउंड कलर जो दोस्तों है वो मैं सिर्फ इस ऊपर वाले सेक्शन को देना चाहूंगा। तो अगर मैं सिर्फ इस सेक्शन को देना चाहूंगा तो बैकग्राउंड कलर मैं यहां से तो हटा दूंगा Ctrl+X करके, ठीक है। और मैं क्या करूंगा ना, आप देखो कि मैं अपनी जो डिव बनाऊंगा, मतलब जिस डिव को मैं बैकग्राउंड कलर एक्चुअली में दे रहा हूँ, वो डिव होगी यहां से लेके ये पूरी, जिसके अंदर वेव भी इंक्लूडेड है। तो उसके लिए आप देखो मैं क्या करता हूं, मैं एक डिव बनाता हूं, डिव डॉट मेन हेडर करके बना देता हूं, ठीक है। डिव डॉट मेन हेडर, हाँ ठीक है, डिव डॉट मेन हेडर, समझ जाना कि हम वेव को इंक्लूड करने के लिए कर रहे हैं। देखो Ctrl+X किया और अब मैंने क्या किया कि जहां पे वेव बंद हो रही है यहाँ पे Ctrl+V करके इसको बंद कर दिया। समझे मैंने क्या किया, इस बात को समझो। मैंने एक एक्स्ट्रा डिव क्यों बनाई, क्योंकि यार ये जो सेक्शन वाला पोर्शन है ना, इसको तो मैं पर्टिकुलर कंटेनर क्लास देना चाहता हूं ताकि मेरी जो चीजें सेंटर में रहें। बट क्योंकि मेरी डिव तो पूरी मुझे विड्थ में चाहिए, तो मैंने इस वेव वाली ये जो क्लास है इसको मैंने सेक्शन से बाहर निकाला। बट एक चीज और है कि ये ग्रीन कलर तो मैं पूरे को देना चाहता हूँ, वेव को भी देना चाहता हूँ, वेव के बैकग्राउंड में आना चाहिए। इस वजह से मैंने एक पेरेंट डिव बनाई जिसके अंदर इसको डाला, वेव को भी, तो ये पेरेंट डिव हो गई, ठीक है। अब मैं देखूं अगर मेरा, तो ये कैसा लग रहा है, सेव कर दिया ना मैंने, हाँ सेव कर देता हूँ एक बार। बट एक सेकेंड, मैंने अभी सेव तो कर दिया, बट क्या नहीं किया मैंने क्या नहीं किया है कि ये जो मेन हेडर है इसको मैंने वो नहीं दिया, इसको मैंने
बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, ठीक है। डॉट मेन हेडर पे जाते हैं, डॉट मेन हेडर, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर पे जाते हैं। उप्स, बैकग्राउंड कलर क्या है, लेकर आना पड़ेगा। यहाँ से लेके आते हैं बैकग्राउंड कलर, पिक करा, ये हमारा कलर आ गया, उठ जा, आया ही नहीं। कलर पिकर फॉर क्रोम, पिक, कॉपी, VS कोड में गए, बैकग्राउंड कलर में गए, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। लेट्स सी क्या होता है। देखा, अब हमारा कुछ कुछ होने लगा है। अब हमारे पास क्या रह गया, इसको जो हमने मार्जिन टॉप दी थी, सबसे पहले तो इसको मार्जिन टॉप को अब हमें नेगेटिव में लेके जाना पड़ेगा। नेगेटिव का मतलब समझते हो, ये अभी नीचे बैठी हुई है, मतलब ये पूरी हमारी वो पेरेंट डिव थी, ये वाली, ये यहां से लेकर के ये यहां तक ना दोस्तों हमारी पेरेंट डिव थी, राइट। परफेक्ट। तो अभी इस पेरेंट डिव के अंदर हम इस पेरेंट डिव के नीचे वाली डिव में हमारे पास इमेज है, बट अब इस इमेज को मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूं, जैसे कि इसके अंदर है, ऊपर है ना ये इमेज। तो ये मैं कैसे करने वाला हूं, ये आप देखना। इसको मैं एक नेगेटिव मार्जिन दे दूंगा, लेट्स से मैंने -30 पिक्सल्स की इसको मार्जिन दे दी नेगेटिव, तो ये ऊपर चढ़ी। डेवलपर टूल्स से आके मैं इसको एक्चुअल में एडिट करूंगा कि भाई कितना ऊपर लेके जाना है मुझे, राइट। ठीक है, तो मैं गया बैनर इमेज कंटेनर पर, और यही वाली मुझे सिलेक्ट करनी है। मार्जिन टॉप मैंने दिया हुआ इसको नेगेटिव को, तो इसको और भी ज़्यादा नेगेटिव 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 करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको नेगेटिव दूंगा, ठीक है। अब -329 पिक्सल्स हैं, हालांकि अभी मेरे पास चीज़ें थोड़ी सही नहीं हुई हैं, इसको मुझे अभी करना पड़ेगा। बट यही तो सबसे इसका मज़ेदार पोर्शन है, जो इसमें हमें सबसे ज़्यादा सीखने को मिलने वाला है आज, ठीक है। जब मैं इसको -329 पिक्सल्स करता हूँ, तो सबसे पहले तो यार क्या क्या हो रहा है मेरे पास। वेट, अगर मैं इसको यहाँ पे Ctrl+Z करूँ, सेव करूँ, तो अभी मेरे पास कुछ इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले तो जो शॉपिफाई है ना, शॉपिफाई टैगलाइन को जो मैंने मार्जिन टॉप दिया हुआ है, इसको हटाता हूँ, इसको हम बाद में सही करेंगे। फिलहाल के लिए ऊपर तक चला गया मेरा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको तो ऊपर लाना है, राइट। एक काम करूँ, इसको पहले पर्टिकुलर में एक हाइट दे देता हूँ, इसको हार्ड कोड, इसकी हाइट को मैं हार्ड कोड टेक्स्ट कर मतलब लिख देता हूँ। तो इसको लेट से मैंने एक हाइट दे दी, और वो हाइट मैंने दी, इसको क्या दूं अभी के लिए, लेट से मैं इसको 1500 पिक्सल्स की हाइट दे देता हूँ, अंदर जाके चेंज कर लूंगा। तो मैंने इसको 1500 पिक्सल्स की हाइट दे दी है, और मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि ये जो मेन हेडर है ना, इसके अंदर मैं जो पोजीशन है वो मैं देता हूँ रिलेटिव की मैंने इसको पोजीशन दे दी। और अब क्या करना है मुझे, कि जो मेरी वेव एसवीजी है, तो इसको लिखता हूँ .wav.svg। इसके अंदर जो मुझे इसको पोजीशन देनी है, वो मैं इसको देता हूँ एब्सोल्यूट, और इसको मैं देता हूँ बॉटम से 0। बॉटम से मैंने इसको दी, जब 0 दूंगा, अब देखो पहले देखते हैं हुआ क्या कुछ। तो आप देखोगे कि इसकी वेव नीचे नीचे चली गई, नहीं गई। पोजीशन एब्सोल्यूट और बॉटम से मैंने इसको दे दिया 0%। तो आई क्यों नहीं, वेव कहाँ चली गई, आ रही है एक्चुअली यार, मैंने इसको विड्थ ही नहीं दी। तो इसको सबसे पहले तो एक विड्थ दे दो, लेट से विड्थ मैंने इसको दे दी 100 VW की। और इसको बॉटम से अगर 10% मैंने रखा है, तो क्या हो रहा है, हाँ बॉटम से 10% आ रहा है, बट बॉटम से एक्चुअली तो मुझे 0% चाहिए ना। तो अब देखते हैं जाके, तो हाँ बॉटम से 0% ले रहा है, बट इतनी भी नहीं चाहिए मुझे ये। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। हाइट को कम करने के लिए कितनी करनी है, वो मैं डेवलपर टूल से जाके ही करूँगा, ठीक है। मेन हेडर पे आए, इसकी हाइट को मैंने लेट से कम करना है, ठीक है। तो इतनी अगर मुझे इसकी हाइट रखनी है, थोड़ी सी इसको और कम कर लेते हैं, लेट से करंटली 1200 पिक्सल्स पर लाकर इसको छोड़ते हैं। इसकी जो हाइट है उसको मैंने कर दिया 1200 पिक्सल्स, ठीक है। ओके, एक बार इसको पेज को रीलोड कर दें, ठीक है। अब इस इमेज को जो है मैं ऊपर उठाना स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट। अब इस इमेज को मैं ऊपर उठाना स्टार्ट करूंगा, तो इस इमेज को मैंने पकड़ा, रुको, इमेज को ऐसे नहीं पकड़ा, इस बैनर को पकड़ा सबसे पहले, क्योंकि इस बैनर पे लगी हुई ना क्लासेस, ठीक है। अब इसको मैंने देना स्टार्ट किया नेगेटिव का, ये नीचे जा रहा है, बट उसके लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसका जो z इंडेक्स है, z इंडेक्स, इसको मैं कर सकता हूँ 1। और उसको करने के लिए मुझे शायद इसको पोजीशन देनी पड़ती है रिलेटिव, तो इसको रिलेटिव की पोजीशन दूंगा, और आप देखो अब ये ऊपर आने लगा है, ठीक है। Z इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली आप इंडेक्स डिसाइड करते हो कि कौन सी चीज ऊपर रहेगी, कौन सी चीज नीचे रहेगी। तो Z इंडेक्स 1 करते ही ये ऊपर आ गया, लेयर्स होती है ना जितनी,
तो इसमें ऊपर आ गया, तो इसको और नीचे लेके जाएंगे ऐसे, थोड़ा सा इसको और ऊपर करेंगे। कितना ऊपर करना है? ठीक है, इतना ऊपर करना है, तो इसको और ऊपर कर दिया, इतना सही लग रहा है। ठीक है, इस पूरे को कॉपी करो, ठीक है, कंट्रोल सी, और इसको ले जाके बैनर इमेज में डाल देते हैं। बैनर इमेज ढूंढो, बैनर इमेज कहाँ पे है? कहीं तो होगा, ये है क्या चीज? डॉट बैनर इमेज, राइट, कंट्रोल एफ डॉट बैनर इमेज। ठीक है, तो इसको यहाँ पर कंट्रोल वी एंड सेव इट, एंड नाउ लेट्स सी कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। एक काम करता हूँ, बस अब मुझे सिंपल सा काम जो नजर आ रहा है वो ये है कि मुझे इसकी विड्थ कम इसकी हाइट कम करनी है, मेन हेडर जो मेरा पोर्शन है, राइट। तो इसकी अगर मैं हाइट कम कर दूं तो क्या हो रहा है, क्या हुआ ये, मेन हेडर पर जाएंगे। मेन हेडर पर जाकर इसकी जो हाइट है उसको लेट से 1000 पिक्सल्स कर दी मैंने। ठीक है, इसको 1000 पिक्सल्स कर दी, और थोड़ा सा अब इसको मैं नीचे ले आया, ये जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर पाके बैठ गई है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और ऐसे थोड़ा सा इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, ये अब चीज़ मेरी सही लग रही है, -545 पिक्सल्स पे। तब ये कितना हो गया, माइनस का 545 पिक्सल्स। ऑल राइट, चलो अब देखते हैं। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट, परफेक्ट। तो दोस्तों अगर आप देखो तो पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका नजर आ रहा है। उस बैकग्राउंड कलर को हटाने के लिए आप सिंपल सा, ज्यादा मत सोचो, आप क्या करो, माइनस का अगर मैं इसको 2% कर दूं तो अब वो भी हमारा चला गया बेसिकली, और थोड़ी सी नीचे आ गई। ठीक है, तो अब हमारा ये सही लग रहा है, इनका भी ऐसा सही है, ये हमने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बनाने वाले हैं लेट्स से फीचर्स का सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे जो थोड़ा अजीब सा ट्रिकी सा पोर्शन था वो हमारा बन चुका है। अब हम बनाने सेक्शन डॉट फीचर्स। ठीक है, तो घबराना नहीं है, चीजें होती हैं थोड़ी सी ट्रिकी, बट आप उनमें लगे रहो, चीजें बहुत लॉजिकली करो, सीएसएस बहुत लॉजिकली लिखी जाती है, ग्लिचेस नहीं होते। तो अगर आप इस सब को फॉलो करोगे तो आपका भी काफी इजीली बन जाएगा। ये थोड़ी मैंने प्रैक्टिस करी हुई है इन सब चीजों की, तो अब मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आती। स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कंप्लीटली नेचुरल है, उसके लिए आप ज्यादा टेंशन मत लेना, ये थोड़ी चीजें सेट होने में टाइम लेती हैं। तो बट परेशान नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सीएसएस से। ठीक है, एनीवेज चलो अब हमने फीचर्स का सेक्शन बनाया, सबसे पहले से भी कंटेनर डाल दिया क्योंकि मुझे ये भी सेंटर में ही चाहिएगा। ठीक है, अब देखो हमारा क्या प्लान है। ये 3 तो हम डिव्स बनाएंगे, इन पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे और इस तरह से लग जाएंगी। उन 3 डिव्स के अंदर हम और 3 डिव्स बनाएंगे इंडिविजुअली, इसके लिए और इसके लिए, और उसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, बट फ्लेक्स डायरेक्शन हम उसमें कॉलम कर देंगे, राइट। उसके अंदर हम जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको कॉलम कर देंगे, एंड ये बन जाएगा। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फीचर्स में आया, तो सबसे पहले क्या किया, डिव बनाई। इस डिव के अंदर मैंने क्या किया, डिव *3 कर दिया, और ये जो डिव है इसको मैंने कंट्रोल सी किया, स्पेस देके कंट्रोल वी किया, स्पेस देके कंट्रोल वी किया। ऑल राइट, अब मैं चलता हूं फीचर सेक्शन पर, डॉट फीचर्स पर गए। ठीक है, इसके अंदर मैंने किया यार डिस्प्ले कर दिया हमने फ्लेक्स, उसके अंदर हम गैप वगैरह डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्लास दे देंगे, क्लास फीचर। ऊपर फीचर्स था, ये हमने फीचर की क्लास दे दी, कंट्रोल सी, हेयर कंट्रोल वी, अगेन हेयर कंट्रोल वी। तो ये 3 हमने फीचर बना दिए। अब ये जो फीचर है इसको भी हम क्लास दे देते हैं, मतलब डिफाइन कर देते हैं फीचर। इसके अंदर हम डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स, बट इसके अंदर जो हमारी फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होने वाली है वो हमारी होने वाली है कॉलम। ऑल राइट, इसके अंदर भी हम कुछ गैप देंगे, उस गैप को दे देंगे, आराम से दे देंगे, इतनी कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले में हम क्या लाने वाले हैं, चलो वापस फॉन्ट ऑसम पे आए, आइकन्स पे क्लिक किया। यहाँ पर अब हम सर्च करने वाले हैं कंप्यूटर, मतलब कुछ भी हमें आइकन बनाना है बेसिकली। ये एग्जैक्ट आइकन नहीं मिलेगा, बट हम मिलता जुलता कुछ भी एक आइकन उठा लेंगे जो कि हमारे पास, ये हमने फ्री पे सेट किया। अब हमने सोचा कि यार एक कंप्यूटर उठा लेते हैं, यहाँ से लेट्स से डेस्कटॉप उठा लेते हैं, राइट। हमने कॉपी किया, हम सबसे पहले वाले में ले गए, हमने कर दिया सेव, राइट। अब अगला क्या है,
अगला है हमारे पास प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करूं, प्रोडक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट लिखने पे कुछ आएगा क्या? प्रोडक्ट पे नहीं आया, लेट्स से मैं इस पे लिख देता हूँ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स लिख दिया और इसके अंदर हमने जब यहाँ पे लिखा तो ये लगा दिया। अब आगे गए तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं हम इसमें क्या लिख सकते हैं। कुछ शॉपिंग से शॉप लिख दें, कुछ शॉप से रिलेटेड। हाँ, ये शॉप लिखा आ रहा है ना, ये सही रहेगा। ये कार्ट शॉपिंग बना देते हैं, ये यूज कर लेते हैं। राइट, नहीं ये नहीं यार, यही अच्छा लग रहा है, यही लूंगा मैं तो। इसको आपने लिया, फ्री भी है ये, हाँ फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब लेट्स सी कैसा कुछ दिख रहा है हमारे पास। तो ये देखो यार, हमारे यहाँ पे तीनों साथ साथ बैठ गए हैं। अब ये साथ साथ क्यों बैठे हैं, इसको भी हम एडजस्ट करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करना चाहिए, ये हमारे पास अलग अलग हैं। फीचर्स के अंदर जो हमारे पास डिव है वो उसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दी हुई है। फीचर्स, ठीक है, ये हमारे पास एक एक डिव है। इसको मैं कुछ विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से विड्थ को भी मैंने दे दी, कितनी विड्थ दी, लेट्स से भी मैंने इसको 300 पिक्सल की विड्थ दे दी। और मैंने देखने के लिए कि कैसा दिख रहा है, इसको मैंने दे दिया बॉर्डर 2 पिक्सल। ये एक अच्छा तरीका रहता है, अगर आपको मालूम नहीं है अभी तक ये तो, कि ऐसे इसको बॉर्डर दे दो ना तो पता चल जाता है कि हमारी चीज़ें कहाँ दिख रही हैं। ओके, तो मैंने कुछ गलती कर दी कि सिर्फ एक ही पे बॉर्डर आया है। देखते हैं क्या गलती करी है मैंने। index.html में गए, ये एक सेक्शन मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने 3 डिव्स बनाई। उन तीनों डिव्स को मैंने दिया फीचर्स में जा करके। ओहो, मैंने यहाँ पे फीचर्स पे कर दिया, अब शायद हो जाना चाहिए। फीचर्स पर तो डिस्प्ले मुझे फ्लेक्सी कॉलम ही चाहिए, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये मुझे करना है फीचर। अब देखते हैं कुछ हुआ क्या। देखा, अब मेरे पास ये 3 अलग अलग डिव्स आ गई हैं। इनमें थोड़ी थोड़ी सी मैं गैप दे दूंगा, चलो गैप भी दे देते हैं। तो अगर मैं चलता हूँ कहाँ पे, फीचर्स है, फीचर्स के अंदर ही तो मुझे गैप देना है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और इनके बीच में मैं गैप दे देता हूँ। गैप लेट से मैंने 20 पिक्सल का दिया, 20 पिक्सल का गैप नहीं आया तीनों इन डिव्स के अंदर। नहीं यार, ये गैप मुझे यहाँ पर नहीं देना है सक्षम, ये गैप मुझे यहाँ पर देना है। राइट, क्योंकि जो मेरे पास फीचर सेक्शन है उसके अंदर है ना ये वाली 3 डिव्स, तो यहाँ पे मैं गैप दूंगा ताकि वो इंटर डिव गैप आए। ऑल राइट, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, चलते हैं हम आगे। तो अब हमने ये सब कर दिया, अब हम पहले वाले के अंदर लिखते हैं। तो जब हम पहले वाले पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा है, चूज एंड कस्टमाइज अ थीम, कंट्रोल वी कर दिया। अब हम यहाँ पे आए तो हमें क्या करना है, कस्टमाइज द डिजाइन ऑफ योर शॉप, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। राइट, ठीक है, अब इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक क्लास दे देंगे बोल्ड की, क्लास हमने दे दी बोल्ड की, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया फीचर डिस्क्रिप्शन, क्लास हमने दिया इसको फीचर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हमने दे दिया क्लास इसको फीचर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हमने क्लास दे दी इसको बोल्ड। परफेक्ट, तो अब हम गए ऊपर, ये एक यूटिलिटी क्लास मैंने बनाई है, इसको देखो मैं कैसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, फॉन्ट वेट जो है इसको मैंने बना दिया लेट्स से बोल्ड, ठीक है। और कलर ब्लैक को भी यूज़ कर लेते हैं, डॉट ब्लैक की, जो टेक्स्ट मुझे ब्लैक चाहिए उसको मैं ऐसे ब्लैक यूज़ करने वाला हूँ, तो डॉट ब्लैक कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोल्ड यूज़ करा है, सेकेंडली मैं इसके साथ यहाँ पर ब्लैक भी यूज़ कर देता हूँ। तो अगर मैं चल के देखूँ तो कैसा दिख रहा है, हाँ ठीक है। बट स्टिल क्या करना है ना मुझे कि अगर मेरे पास ये इस तरह से है, तो पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट लाइन है ना वो स्टार्टिंग में हो जाए। लेट्स से मैं करके देखूँ अगर तो कुछ होता है क्या। तो मैं गया फीचर के अंदर, और अब मैंने क्या किया यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, लेट्स से अगर मैं स्टार्ट कर दूँ तो क्या रहता है, ठीक है, ये हमारे पास स्टार्ट हो गया। बट इनके अंदर अब मुझे गैप भी चाहिए, तो इनका गैप लाने के लिए तो मुझे फीचर के अंदर जाना पड़ेगा। गैप गया मैं 30 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो मेरे पास गैप आ गया। हालांकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है, बट इसको तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो उस गैप को एडजस्ट करेंगे, उससे पहले सबसे मुझे जो ये आई है ना, इसको एडजस्ट करना है। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ एक, क्या दूँ,
फॉन्ट आइकन इसको मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट आइकन मैंने इसको क्लास दे दी, ठीक है। अब मैं इस फॉन्ट आइकन क्लास को मैनिपुलेट करने वाला हूँ डॉट फॉन्ट आइकन, ठीक है। इसके अंदर जो मैं फॉन्ट साइज देने वाला हूँ, लेट्स से अगर मैं उसको 2 REM का देता हूँ तो कैसा नजर आता है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। बट इसके अंदर हमारे पास जो कलर है ना, उस कलर को मैं लेके आता हूँ ताकि मैं वो कलर भी एडजस्ट कर पाऊँ। पिक पे क्लिक किया, आया नहीं यार, एक सेकेंड फिर से ट्राई करते हैं। कलर पिकर पे गए, पिक पे क्लिक किया, कॉपी किया इस टेक्स्ट को, वापस आए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाकर कलर पर कलर लिखना है और यहाँ पर कंट्रोल V कर देना है। लेट्स सी कुछ हुआ है क्या, हाँ हो गया, ऐसा सही है ना। कुछ कुछ बॉर्डर में हटा दूंगा, इसका गैप मैं कम करने वाला हूँ। गैप को मैं कितना कर दूं, इसको यहाँ पे से जाके अंदर चल के करके आते हैं, ठीक है। तो गैप आ गया, ये सब खुला हुआ है। इसको फीचर कंटेनर स्क्रिप्ट है ये सब, तो इसके अंदर एक क्लास फीचर नाम की क्लास है ना, तो इसके अंदर जो फीचर है, हाँ ठीक है, इस फीचर के अंदर ही मुझे आना था। ये सबसे पहले वाले में चलते हैं सबसे पहले, और ये जो गैप है ना 30 पिक्सल्स का, इसको कम करते हैं। इसको कम करेंगे तो आई गेस ये 13 पिक्सल का गैप काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम ये 13 पिक्सल का गैप इसमें रखेंगे, राइट। तो गैप जो है इसमें कितना हो गया, यहाँ से रब किया 113 पिक्सल्स का मेरे पास गैप आ गया। तीनों जगह मुझे यही चीज़ करनी है, तो कर देते हैं। सबसे पहले तो बोल्ड ब्लैक लगातार मुझे करना है, क्लास को बोल्ड और ब्लैक कर देना है। कंट्रोल C, सेकेंड वाली क्लास मेरी बोल्ड और ब्लैक हो जाएगी। ये डॉट फीचर डिस्क्रिप्शन लगेगा इसके अंदर भी, कंट्रोल V। सिमिलरली इसके अंदर भी मेरे पास ये बोल्ड एंड ब्लैक जाएगा। फीचर डिस्क्रिप्शन की क्लास बोल्ड एंड ब्लैक मेरी इस वाले में भी जाएगी। ऑल राइट, परफेक्ट। अब क्या करना है, ये फॉन्ट आइकन जो है ये भी मुझे तीनों में देनी पड़ेगी क्लास, ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे इसके अंदर की CSS ये यहाँ से लेके मतलब CSS कह रहा हूँ, ये जो लाइन है ये मुझे यहाँ से लानी है, यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है। इसकी जो लाइन है वो यहाँ से लानी है, और उसको मुझे यहाँ पर कंट्रोल V कर देना है। साथ ही साथ ये इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से लाना है, इसको भी मुझे लगाना है, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा, ये वाला प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लेकर आऊँगा और उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर दूँगा। लेट्स सी कैसा दिख रहा है हमारा। देखो हमारा ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसके अंदर से अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे जो बॉर्डर है ना वो हटा देना है, ठीक है। तो बॉर्डर को जाके हटा आते हैं। तो बॉर्डर मैंने जहाँ पर यूज़ किया था उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और क्या करना है ना कि ये जो मैंने क्लास बनाई थी फीचर डिस्क्रिप्शन की, तो इसको लिखते हैं डॉट FEATDESC। इसको जो मैं कलर है वो मैं दे देता हूँ ग्रे, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब क्या करना है, जो फीचर्स सेक्शन था इसको मुझे एक मार्जिन टॉप भी देनी है। अब नहीं, इसको नहीं देनी है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, फीचर्स, राइट, फीचर्स ही है मेरा, इसको मुझे देनी है मार्जिन टॉप। उस मार्जिन टॉप को मैं देता हूँ 40 पिक्सल्स। 40 पिक्सल्स दूंगा तो ठीक तो लग रहा है। इसमें कुछ अलग तरीके से यार, नहीं इनका भी ऐसा ही है यार, हमारा भी ऐसा ही है, सेम है, सही है। थोड़ा सा मुझे मेरा लेफ्ट अलाइंड क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे शायद टेक्स्ट ज़्यादा है इसलिए लग रहा है, मे बी पॉसिबल है ना, राइट। तो अभी तो मुझे क्या करना है, मुझे सही लग रहा है, बस इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप और दे देता हूँ मैं। तो अभी जितना मार्जिन टॉप है उसको मैं कर देता हूँ 55 पिक्सल्स, ठीक है। तो मेरा भी सेव नहीं हो गया, हो गया है, ठीक है। ये इनके बीच में जो गैप है ना, मैं ये वाला गैप ज़रूर बढ़ाना चाहूँगा। ये वाला जो गैप है इसको मैं लेट्स से अगर मैं 40 पिक्सल्स कर दूँ तो क्या होता है, गैप बढ़ भी रहा है। फीचर्स कंटेनर के अंदर आए, इसके अंदर जाकर के अगर मैं इस गैप को बढ़ाना चाहूँ तो मेरा गैप ये ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा ये इस तरह से है ना, हाँ, तो इसको मैं गैप देने की जगह अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूं, इस गैप को हटाओ यार, यहाँ से गैप नहीं देते हम, करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है ना। अब देखो सेव हुआ क्या, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन फीचर नहीं, फीचर्स में करना है यार,
कंट्रोल Z, गैप इसमें 13 पिक्सल्स का ठीक था। इसके अंदर जो गैप है इसको हटाना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, राइट। अब चल के देखते हैं। हाँ, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, सेव हो गया ना, ये जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो गया, ये सब हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, ये भी हमारा हो चुका है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाने हैं ये जो प्रोडक्ट ब्रांड, ये जो ब्रांड्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में बनाते हैं। अब हम चलते हैं नीचे, ये वाला एक और सेक्शन हमने क्लोज कर दिया, तो सेक्शन डॉट ब्रांड्स करके हमने बनाना है सेक्शन डॉट ब्रांड्स। इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसको भी एक कंटेनर क्लास देनी है। उप्स, स्पेलिंग गलत हो गई, कंटेनर मैंने इसको क्लास दे दी। इसके अंदर मैंने क्या किया, इमेज डाली, इमेज इनटू 6 इमेजेस बना दी। शिट, ठीक है, डेव बनाते हैं, डेव बनाई, उसके अंदर मैंने बनाया इमेज, ठीक है, डेव के अंदर इमेज बनाई, और इसको ही मैंने 6 टाइम्स मैं इसको रेप्लिकेट कर दूंगा, तो 1 2 3 4 5 6, राइट। अब इसके अंदर इमेज के अंदर हम सोर्स के अंदर जाएंगे तो डॉट स्लैश इमेज 1.png डॉट स्लैश इमेज 2.png डॉट स्लैश इमेज 3.png डॉट स्लैश इमेज 4.png डॉट स्लैश इमेज 5.png और डॉट स्लैश इमेज 6.png। अच्छा, मैंने डेस्क के अंदर क्यों डाला है, डेस्क के अंदर इसलिए डाला है ताकि ना मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकूं। तो अभी हम क्या करते हैं, ब्रांड्स पर चलते हैं, ठीक है। तो डॉट ब्रांड्स पर गए, डिस्प्ले हमने बना दी इसकी फ्लेक्स, ठीक है, गैप वगैरह हम दे देंगे। अब वो क्या करना है, डॉट ब्रांड्स के अंदर ना, डॉट ब्रांड्स के अंदर जो हमारी इमेज है, सबसे पहले तो हमें उसकी जो हमने विड्थ डिफाइन करनी है वो डिफाइन करते हैं। लेट्स से अभी हम 60 पिक्सल करते हैं, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे अंदर से जाके, ठीक है। हम यहाँ पर आए, ये तो बहुत ही ज़्यादा पास ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट हो गया स्पेस अराउंड, और विड्थ जो है लेट्स से इसको अभी के लिए मैं 100 पिक्सल्स पे सेट करता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। अब ये जो मेरा कंटेनर था ब्रांड्स का, इसको मैं देता हूँ मार्जिन टॉप, मार्जिन इसको टॉप से देंगे, टॉप से कितनी मार्जिन दे इसको हम मार्जिन देंगे टॉप से लेट्स से 60 पिक्सल्स की। तो मेरा ये नीचे आ गया है, आ जाना चाहिए, आ गया ना, ठीक है, इसको मैंने दे दी। तो अब इसको देते हैं हम बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर टॉप देंगे 2 पिक्सल्स का सॉलिड ब्लैक। मार्जिन आ गया। एक काम करो, तो अब इसको अगर मैंने ऐसे किया है तो इसको एक पैडिंग टॉप भी देनी पड़ेगी, पैडिंग टॉप दे दो इसको लेट्स से 10 पिक्सल्स की, ये 1 पिक्सल की चली गई, 10 पिक्सल की, ठीक है। पैडिंग जब मैंने टॉप दी तो इसको थोड़ा सा अंदर से जाके चेंज करके आते हैं, चेंज करके आएंगे तो क्या करेंगे, पैडिंग टॉप इसको बढ़ा देंगे ताकि थोड़ा नीचे हो जाए, जो कि अब अच्छा लग रहा है 31 पिक्सल्स का, परफेक्ट। तो पैडिंग टॉप आ गई मेरे पास। तो ये जो पैडिंग टॉप थी ना यार, तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, 31 पिक्सल्स कर देते हैं। चल के देखते हैं हमारा कैसा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनका भी ऐसा ही है, बस इनके में थोड़ा सा गैप और भी ज़्यादा है, वो गैप तो हम भी बना लेंगे। अब एक काम करते हैं, सिमिलरली हम इसको एक बॉर्डर बॉटम भी, मार्जिन बॉटम दे देते हैं। तो इसको भी ऐसे किया, मार्जिन बॉटम दे दी, ठीक है। पैडिंग टॉप थी, पैडिंग बॉटम भी दे देंगे ऐसे ही, पैडिंग बॉटम आ गई, ऑलराइट। पैडिंग टॉप थी, पैडिंग बॉटम आ गई, सेव किया है मैंने। मार्जिन टॉप नहीं, मार्जिन नहीं देनी थी इसको, तो बॉर्डर देना था, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, बॉर्डर टॉप ना, हाँ, तो इसको यहाँ से हटाओ, पैडिंग सही थी, बॉर्डर टॉप दिया था, बॉर्डर इसको बॉटम दे देंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो देखें तो अच्छा लग रहा है यार। इनका बेसिकली ग्रे कलर का है, राइट, शायद ग्रे ही कलर है, तो उसको मैं भी ग्रे कर देता हूँ। ये बहुत लाइट सा है, एनीवेज जो भी है, मैं इसको ग्रे कर देता हूँ, ठीक है, ग्रे कर दिया। हुआ क्या, हुआ नहीं शायद से, ग्रेस नहीं, क्या कर रहे हो, तो कलर मुझे करना है, इसको ग्रे कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम ग्रे कर देते हैं, ठीक है।
तो इसको भी हमने ग्रे कर दिया, ये सब भी कर दिया। इसको थोड़ी सी जो हमने ब्रांड्स को जो मार्जिन टॉप दी है उसको कर देते हैं हम 90 पिक्सल्स, तो हमारी ये और थोड़ी सेव हो जा, मार्जिन टॉप 90 पिक्सल्स हो जा, सेव हो गई इसको। हाँ तो देखो यार, तो मुझे इसको मार्जिन टॉप देनी है, तो इसको मार्जिन लेट्स से 172 पिक्सल्स की करंटली अच्छी लग रही है, तो मार्जिन टॉप हमने इसको कर दी 172 पिक्सल्स। परफेक्ट, ठीक है। और ये सब तो ठीक था ही। अब हम बनाते हैं इसके आगे का पोर्शन, शॉपिफाई इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर माय ई-कॉमर्स वेबसाइट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम टेस्टिमोनियल्स टाइप का एक सेक्शन बना के लिख देंगे। तो अब हम उसको लिखेंगे सेक्शन डॉट टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, सेक्शन डॉट टेस्टिमोनियल्स बनाया, इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ लिखा। पैराग्राफ में हमने क्या लिखा, पैराग्राफ डॉट टेस्टी, जस्ट ऐसे ही बना दिया, समझने वाली बात है। ठीक है, इसको हम ले आए कंट्रोल सी एंड हेयर अगेन कंट्रोल वी, एंड इसको हमने क्या किया ना, टेक्स्ट लाइन तो सेंटर है ही, ठीक है। इसको हमने और भी हमें कंसाइज करना है, तो अभी हम करते हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले तो जो डॉट टेस्टी है ना, इसको हम थोड़ा सा करके आते हैं। तो जो डॉट टेस्टी है उसको हमने क्या देना है, उसको हमने सबसे पहले एक कलर देना है। कलर मैं दे देता हूँ लेट्स से ग्रे, कलर मैंने उसको दे दिया ग्रे। ये जो मैं फॉन्ट फैमिली लेके आना चाहता हूँ, मैं उसको दे दूंगा ग्रुप की, कंट्रोल सी एंड ओवर हेयर सॉरी यहीं पे जाना पड़ेगा, मैं कंट्रोल वी। जो इसको मुझे फॉन्ट साइज देना है वो मैं दूंगा इसको 1.6 REM का। ये सब गूगल वो जो डेवलपर टूल्स है वहाँ से मैनिपुलेट हो सकता है, बट स्टिल मैं कुछ वैल्यूज लेके जाना चाहता हूँ वहाँ पे। फॉन्ट वेट को मैंने कर दिया लेट्स से 200, ठीक है। चल के देखते हैं अभी के लिए क्या हुआ है हमारे पास। कुछ आया नहीं क्या, हमने HTML में शायद सेव नहीं किया, तो अब अगर हम सेव कर दें तो कुछ तो आया है। इसको मैंने कंटेनर क्लास नहीं दी, इसको क्लास पकड़ाते हैं। एक तो हम कंटेनर टेस्टिमोनियल्स के साथ कंटेनर क्लास दे देते हैं। कंटेनर क्लास आ गई, कंटेनर क्लास आ गई, बट अब इसको हमें एक मार्जिन टॉप देनी होगी। तो टेस्टी में नहीं चलते हैं, हम चलते हैं डॉट टेस्टिमोनियल्स में, राइट। डॉट टेस्टिमोनियल्स में हम गए और हमने इसको पकड़ाई यार कि तू अपने पास एक मार्जिन टॉप रख, वो अभी हम चेंज कर देंगे, बट फिलहाल के लिए तू 40 पिक्सल से खुश रहे। जब हमने इसे 40 पिक्सल से खुश रहने को कहा, तो इसने कहा ऐसे ही मैं खुश नहीं हो जाता हूँ, मुझे तो ज़्यादा चीज़ें चाहिए। ऑलराइट, तो अब हमने जब ऐसे किया तो हम चलते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस पर जाएंगे, डॉट टेस्टी आ गया, डॉट टेस्टिमोनियल्स पे जाएंगे हम। थोड़ा सा इसको डॉट टेस्टिमोनियल्स पे जब हम जाएंगे तो हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, मे बी 75 पिक्सल इज द एप्रोप्रिएट साइज आई गेस। 75 पिक्सल्स एप्रोप्रिएट है। साथ ही साथ मैं इसको अगर मैं एक विड्थ देना चाहूँ, और विड्थ मैंने इसको लेट्स से कितनी दे दी, मैंने इसको लेट्स से विड्थ दे दी इसको 60 VW की, राइट। 60 VW की इसको अगर मैं विड्थ दे दूं, या फिर और कम करूँ क्या, 53 VW इज लुक्स फाइन। 53 VW एंड 75 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसको तो सबसे पहले 75 कर दो, और क्या करना है मुझे, इसकी जो विड्थ है वो मुझे कितनी करनी है, 53 VW, राइट। तो 53 VW इसकी मैंने विड्थ कर दी एज ऑफ नाउ। हाँ जी, तो ये अच्छा लग रहा है। नहीं, ये तो ब्लैक में ही है, मैंने इसको ग्रे क्यों किया। एनीवेज, इसको वापस मैं तो ब्लैक ही कर देता हूँ, अच्छा लग रहा है, ठीक है, परफेक्ट। फॉन्ट फैमिली अच्छी नहीं लग रही यार ये, अच्छा कुछ गलती हो गई है क्या, फॉन्ट फैमिली लिख के लाने में कुछ गलती कर दी। मैं उसको फिर से लिख के लेके आता हूँ। फॉन्ट फैमिली कंट्रोल सी, यहाँ पे ले आए कंट्रोल वी। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है। लेट्स सी, अच्छा लग रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे लिखना है किसने लिखा किसने है, ठीक है। इसको भी अब करते हैं, टेस्टी ऑथर कर दें इसको, पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं यार, वो आप ज़्यादा समझदार हो। टेस्टी ऑथर, ठीक है। तो टेस्टी ऑथर के अंदर आए ये रिमझिम, जो भी है, टेस्टी ऑथर पर गए, ठीक है, डॉट टेस्टी ऑथर। ऑलराइट, इसको सबसे पहले तो मैंने दिया कि यार जो फॉन्ट वेट है ना भाई तुम्हारा, वो तो बोल्ड है,
ऐसे ही नहीं हो तुम छोटे मोटे, और इसके बाद जो तुम फॉन्ट साइज लेके बैठोगे वो तुम्हारा काफ़ी कम है, वो तुम्हारा शायद से 0.6 REM ही है। ये हो गया। और जो तुम्हारा कलर है ना वो तुम्हारा अजीब सा है, मतलब ग्रे भी नहीं है ब्लैक भी नहीं है, चलो ब्लैक लिखते हैं। उसके बाद हम तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहेंगे भाई, तो मैं थोड़ा सा कलर कुछ इस तरह से का चाहूँगा कि कुछ ऐसा सा कलर रहे तुम्हारा, ठीक है। लेट्स सी क्या आया है यार, HTML में सेव करना भूल ही जाता हूँ, Ctrl+S। ये बिल्कुल उधर भाग चुका है, तो सबसे पहले तो इसको क्या करना होगा मुझे, वही बस कंटेनर देना पड़ेगा। कंटेनर दे देते हैं, कंटेनर दे दिया, सेंटर में आ गया। मार्जिन वार्जिन देनी पड़ेगी, तो टेस्टी ऑथर है, इसको दे दो हम मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप सबसे पहले तो यार ये ऐसे हो जाए, मार्जिन टॉप आ गई इसकी 40 पिक्सल्स। एंड ये जो है इसको 1 REM दे यार, 1 REM से कम तो बहुत ही बेकार हो जाएगा। तो अब ये अच्छा लग रहा है, यस। अब मुझे फिर से एक बटन बनाना है, अब बटन के पास आ जाते हैं। तो कंटेनर एज ऑफ अ थिंग इसको मुझे देने की ज़रूरत नहीं थी, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और इस पूरे को उठा करके इसके नीचे लेके चला जाता हूँ। ये भी बढ़िया बन गया। अब यहीं पर मैं एक बटन बना देता हूँ, ठीक है। अब इस बटन के अंदर सबसे पहले तो वो जो पुरानी वाली क्लास थी .btn वो दे देता हूँ, और एक आईडी दे देता हूँ जो कि होगी मेरी btn2 करके। जब मैं स्टाइल शीट में जाता हूँ एडिटिंग करने के लिए, तो मैं जाता हूँ btn2 पर जाऊँगा। इसका जो मेरा BG कलर है उसको मैं क्या करूँगा, यही वाला कर दूंगा। कलर तो मेरा वाइट ही रहेगा, और ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। इसको तो मैनिपुलेट करना ही नहीं है क्योंकि ये तो मैंने पहले यूज़ कर रखा है। मतलब लेट से अगर मैं .btn1 मेरा ढूंढूं तो मैंने मार्जिन लेफ्ट वगैरह दिए, बस ठीक है। लेट से हमारे पास क्या कुछ आया है, तो हमारे पास एक बटन आ गया है। इसके अंदर टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट क्या लाना है मुझे वो देख लेता हूँ। 3 डे फ्री ट्रायल ही लिखना है इसमें भी, तो ठीक है लिख देते हैं इसके अंदर। तो लिखते हैं 3 डे फ्री ट्रायल, राइट, 3 डे फ्री ट्रायल। ID2, तो इसको मार्जिन टॉप तो मुझे देना पड़ेगा। मार्जिन टॉप मैं इसको दे देता हूँ 50 पिक्सल्स का, ठीक है। तो शॉपिफाई में आई, मेरे पास एक मार्जिन टॉप आ गया, ये भी अच्छा दिख रहा है। बस अब मुझे क्या करना है, टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, मुझे ये दोनों चीज़ें एज ऑफ नाउ बना के रखनी है, ठीक है। ऑल राइट, तो इसके अंदर ये बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो लास्ट डिव है ना, इसके अंदर अब मुझे क्या करना होगा कि जो मेरा टेक्स्ट लाइन है उसके अंदर, ओके नीचे आते हैं, तो सेक्शन डॉट फुटर लिख देते हैं, ठीक है। सेक्शन डॉट फुटर ही है ना, परफेक्ट। सेक्शन डॉट फुटर है, ठीक है। इसकी जो मेरी मैक्सिमम विड्थ है डॉट फुटर करके बनाते हैं। इसकी जो मेरी मैक्स विड्थ है, लेट्स से वो मैंने कितनी दे दी, लेट्स से मैंने वो 900 पिक्सल्स दे दी है। और जो इसके अंदर जो क्या करें, इसके अंदर मैं कर देता हूँ कि यार मार्जिन जो है ना वो तो तुम बना दो मेरी ऑटो, ताकि मेरी सेंटर में शिफ्ट हो जाए। 900 पिक्सल्स की है। इसके अंदर मैं 2 p टैग्स नहीं, मैं div star2 बनाऊंगा। पहले वाले में लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, टर्म्स ऑफ सर्विस, और दूसरे वाले में मैं लिखूंगा प्राइवेसी पॉलिसी, परफेक्ट। टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी मैंने लिखा। डॉट फुटर मैंने बनाया। डॉट फुटर मैंने जैसे ही बनाया तो इसके अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट जो मैंने किया वो मैंने किया फ्लेक्स एंड इसके अंदर जो मेरी डिव है, ठीक है ना, उसको मैंने क्लास दिया फुटर आइटम। इसको मैंने क्लास दिया फुटर आइटम, और इसी क्लास को अगर मैं Ctrl+C एंड अगेन यहाँ पे Ctrl+V कर दूं, चीज़ें चलनी चाहिए। डॉट फुटर आइटम, ठीक है। या इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं यहीं पे गैप डिफाइन कर दूं लेट्स से 10 पिक्सल्स का, और डॉट फुटर आइटम जो है ना इसको मैं बस यूज़ करूँगा कर्सर पॉइंटर यूज़ करने के लिए, कर्सर पॉइंटर। और इसके अंदर जो कलर है वो ये वाला हो जाए, कलर ये हो जाए। फॉन्ट वेट तो ठीक है,
फॉन्ट फैमिली एक डिसाइड कर लेता हूँ मैं। क्या लेके आऊँ, फॉन्ट फैमिली ऊपर से ही ले आऊँ क्या, रोबोटो सेंस सेरिफ ले आते हैं, ठीक है बढ़िया। तो इसको यहाँ पे लगाया, अब चल के देखा कि क्या कुछ हुआ है हमारे पास। ये टर्म्स ऑफ सर्विस प्राइवेसी पॉलिसी बहुत परफेक्टली हमारे पास आई है, जैसा हम इनको चाहते थे बिल्कुल वैसी ही आई है। बस अब इसको एक मार्जिन टॉप दे देंगे और हमारा काम बन जाएगा, है ना। यस, मार्जिन टॉप मैं इसको दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा इसको, 20 पिक्सल ही दूंगा, ठीक है। लेट्स सी क्या बन के आया है हमारे पास। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा गैप और भी ज़्यादा ही करे यार सक्षम, इसमें कितना कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों देखो, एक ना सबसे छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें एक ओवरफ्लो आ रहा है, ठीक है। इस ओवरफ्लो को सही करने के लिए क्या किया जा सकता है, सबसे ऊपर जाओ। मैं जितने भी बग्स आते हैं ना, मैं सोचता हूँ कि यार आपके सामने ही सॉल्व किए जाएं, ताकि आपको समझ आए कि क्या चीज कैसे की जाती है, बग्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखो, ओवरफ्लो हिडन करने से मेरा एक्स के साथ वाई में भी हो गया, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ओवरफ्लो तो मुझे एक्स में हिडन करना है, राइट। ओवरफ्लो एक्स में मैंने हिडन कर दिया। तो अब मेरे पास क्या हुआ ना, देखो क्या हुआ, हाँ ऐसे। अब मेरे पास देख रहे हो आप, वो जो ओवरफ्लो आ रहा था, मतलब वो जो एक स्लाइडर आ रहा था वो चला गया। बट यार देखो यहाँ पे ना कि ये एक छोटा सा स्लाइडर और आ गया। इस स्लाइडर को ये क्यों आ रहा है आपको मैं बताता हूँ, इसका रीजन क्या है। क्योंकि हमने गलत चीज करी थी, जो हमने यहाँ पे अपना जुगाड़ कर दिया था -2% का। तो अब इसको हम प्रॉपरली ढंग से ही करने वाले हैं। इसको आप 0 करो सबसे पहले। तो जैसे ही आप बॉटम को 0 करोगे तो आप देखोगे कि वो वाला जो स्लाइडर था जो यहाँ पे आ रहा था वो चला गया। बट अब देखो यहाँ पे ना ये थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो वेव डॉट एसवीजी है ना यार, हमने इसको विड्थ दी हुई है, हम ना इसको हाइट देंगे। अब हम इसको हाइट कितनी दें सक्षम, लेट्स से अभी के लिए मैंने इसको 150 पिक्सल दे दी, तो ये कुछ नीचे चला गया। अब इसको ना मैं यहाँ से सही करने वाला हूँ। पेज सोर्स पे इंस्पेक्ट पे क्लिक हो गया, इंस्पेक्ट पर गए। अब हमने क्या किया कि हमने मेन हेडर पर गए, मेन हेडर के अंदर बैनर इमेज आई, बैनर इमेज के अंदर पहले इसके अंदर गए, ये आ गई एसवीजी क्लास, राइट। इसकी अब ये जो हाइट है ना, इसको अब मैं एडजस्ट करने वाला हूं कुछ इस तरह से कि ये बस यहां टच हो जाए, राइट। तो ये कितनी आई, 337 पिक्सल आई। और अब आप देखो ये वेव हमारी सही सेट बैठ चुकी है, राइट, परफेक्ट। तो इस हाइट को मैंने कितना कर दिया, 337 पिक्सल्स। लेट्स सी अब कैसा लग रहा है हमारा सब कुछ। अगर अब मैं एक बार पेज को रीलोड करूं तो अब काफी चीजें मेरे कंट्रोल में आ चुकी हैं, ठीक है। अब बस हमें क्या रह गया, अब हमारा कुछ खास करना नहीं रह गया है। ये काफी हद तक सिमिलर बन चुकी है इस वेबसाइट की, जैसी इनका लैंडिंग पेज है वैसा ही अब हमारा भी लैंडिंग पेज दिख रहा है। थोड़ा सा मतलब वो तो आप फॉन्ट साइजिंग वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट आई थिंक कि जो सीएसएस वाला मेन पोर्शन था वो हमें समझ आने लगा है। अब बस हमें दोस्तों क्या करना, अब बस दोस्तों हमें क्या करना है कि अब बस हमें सिंपल सी बात है कि इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, राइट। आप तो दोस्तों अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक्चुअल में जो शॉपिफाई का स्टोर है, हम एक बार उस पर चलते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे चीजें कितनी रिस्पॉन्सिव बनाई गई हैं। तो देखो यार, अगर मैं शॉपिफाई के जो एक्चुअल वेबसाइट उस पर जाता हूँ, तो छोटा करने पर सबसे पहले तो क्या होता है, देखो इसका जो फॉन्ट साइज है ना, ये जो बिल्ड योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट इन 3 इजी स्टेप्स था, इसका जो फॉन्ट साइज है मेरे पास ये छोटा हो जाता है। सेकेंडली और क्या होता है, इसको और थोड़ा सा अगर मैं छोटा करके देखूँ तो कुछ कुछ तो हुआ था ये शायद, हाँ ये एक टाइम पे बटन नीचे चला जाता है। हालांकि जब हम और छोटा करते हैं तो ये वापस आके आ जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही है। हम अपने वाले में इसको थोड़ा और बेटर तरीके से करेंगे। सेकेंडली आप ये देख रहे हो जो ब्रांड्स हैं, ये भी रैप, ये जो ब्रांड्स हैं ये हमारे पास रैप कर जाते हैं, तो इसको हम रैप करेंगे। और ये जो हमारे फीचर सेक्शन था, ये भी देखो आपका जो डिस्प्ले फ्लेक्स की जो डायरेक्शन पहले रो थी वो कॉलम में ट्रांसफर हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एंड ऑल्सो अगर आप बहुत ध्यान से नोटिस करोगे ना यार, तो आपको कुछ और भी देखने को मिलेगा कि जैसे मैंने स्क्रीन का साइज बड़ा किया, ये जो जहाँ पे हमारा मतलब ये जो बैकग्राउंड कलर वाली जो हमारी डिव थी, हमारा इसका भी साइज बड़ा हुआ है। और जब हमने छोटा किया तो देख रहे हो ये साइज भी इसका छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा क्योंकि हमने मतलब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें करी हुई, हमने बैकग्राउंड लगाया हुआ है और ये जेड इंडेक्स को हमने शिफ्ट करके मार्जिन नेगेटिव दी है, तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, बट अच्छा है, हमें ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आते हैं हम अपनी वाली पे जो हमारी एक्चुअल साइट है, हम इसको थोड़ा ओरिजिनल वेबसाइट से भी अच्छा रिस्पॉन्सिव बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जनरली तो वैसे आप बिल्कुल लास्ट में आके ना यहाँ पे मीडिया क्वेरीज लिखते हो, बट इवन अ बेटर वे इज कि आपने एक अलग से एक CSS की एक फाइल बना लो। तो जैसे कि मैं बनाने वाला हूँ स्टाइल 991 पिक्सल
.css जस्ट मैंने अपने समझने के लिए बनाई है, इसमें आपका जो मन करे आप इसका वो नाम रख सकते हो। तो लिंक हमें क्या देना है, स्टाइल 991 पिक्सल .css। ऑल राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टाइल .css खोली, इसको हमने रेप्लिकेट किया। ऑल राइट, तो अब देखो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होता है, मीडिया स्क्रीन, ठीक है, एंड मैक्स विड्थ, राइट। एंड हमने क्या दी इसको, एक मैक्स विड्थ दी, लेट्स से 991 पिक्सल्स की। अच्छा, मैक्स विड्थ हमने क्यों दी, मैक्स विड्थ यार हमने इसलिए दी क्योंकि हम डेस्कटॉप फर्स्ट डिवाइसेस से नीचे जा रहे हैं। मैक्स विड्थ का क्या मतलब हुआ, आप समझो कि यार अगर तो मेरी विड्थ इतनी, मतलब मैक्स 991 पिक्सल्स मैक्सिमम तक मेरे ये नीचे वाली चीजें चलाओ, मतलब कि अगर मेरी विड्थ 991 से भी ज्यादा हो गई तो ये मत चलाना, बट अगर 991 तक की मेरी लिमिट है मतलब इसके नीचे वाला तो सब मेरा कोड चलेगा जो मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरीज में लिखने वाला हूँ, बट मेरी मैक्सिमम है कि 991 तक ही चलाऊंगा, उसके बाद नहीं चलाऊंगा। तो उसके बाद मेरा जो मेन वाली CSS है उस पर स्विच हो जाएगा। तो ये हमारा डेस्कटॉप फर्स्ट डिवाइसेस होते हैं। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कि हमारा ये एक्चुअल में चल भी रहा है या नहीं। ये मैं आपको कैसे दिखाने वाला हूँ। लेट्स से अभी मैंने क्या किया, ये जो डॉट शॉपिफाई USP थी ना, मैं आपको दिखाऊंगा ये कौन सी क्लास है। डॉट शॉपिफाई USP उठाया मैंने और इसके अंदर मैंने कलर दे दिया फॉर एग्जांपल अपना ब्लैक, ठीक है। शॉपिफाई USP कौन सी थी, अगर आप आके देखोगे तो शॉपिफाई USP, राइट। तो बिल्ड योर ओन ई-कॉमर्स वेबसाइट इन 3 स्टेप्स, ये वाली फाइल है। चलो हम चल के देख, तो देखो अगर अब हम इसको खोल के देखें तो ये देख रहे हो आप, ये कैसे इसका ब्लैक हो गया। तो हमारे 991 पिक्सल्स है। देखो जनरली हम 991 पिक्सल्स पे तोड़ेंगे और 768 पिक्सल्स पर तोड़ेंगे, मतलब ये हमारे ब्रेक पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जनरली ये ब्रेक पॉइंट्स हमारे यूज़ भी किए जाते हैं मीडियम डिवाइसेज और स्मॉल डिवाइसेज में, जब हम लार्ज डिवाइसेज से जाते हैं। ऑल राइट, तो हमारे पास ये चीज़ सही लग रही है। तो अब हमें, मतलब ये तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा था कि ये चीज़ काम कर रही है। सेकेंडली यहीं पे मैं एक और मीडिया क्वेरी भी लिख देता हूँ ताकि काम हमारा यहीं पे ही हो जाए। एट मीडिया स्क्रीन एंड क्या लिखना है मुझे, मैक्स विड्थ मुझे लिखनी है 768 पिक्सल्स की। ऑल राइट, ओके, तो अब चल के देखते हैं कि क्या ये मतलब ये यहाँ पे भी काम कर रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल V करूँ, और अभी के लिए मुझे चेक करना है ना कि मेरी दोनों की दोनों जो मीडिया क्वेरीज है वो हिट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से छोटा करते हैं, ब्लैक हो गया, और छोटा करते हैं रेड हो गया। तो आप देख सकते हो मेरी दोनों मीडिया क्वेरीज हिट कर रही हैं, तो मैंने ये सही से कर चुका हूँ। ऑल राइट, तो मैं यहाँ से इसको हटा सकता हूँ, परफेक्टली फाइन। तो सबसे पहले मैंने जो देखा था, मुझे क्या करना था यार, मुझे ये जो टेक्स्ट है इसके साइज को मुझे छोटा करना है, राइट। ऑल राइट, इसके हम टेक्स्ट को छोटा करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारा जो फॉन्ट साइज है उसको क्या हम 2.2 REM का दे दें, 2 REM बना देते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, हम इसको छोटा करते हैं। हाँ, ये छोटा हो रहा है बट आप देख सकते हो यार, पहले जैसे हमारे इसके अंदर जो हमारी मैक्सिमम विड्थ थी, लेट्स से कुछ x थी, बट तो काफ़ी सारा मार्जिन था, बट अब वो मार्जिन हमारा कम होता जा रहा है। तो देखो वो क्यों हो रहा है। सबसे पहले अगर आप आके देखोगे तो जो मेरा शॉपिफाई USP वाली जो क्लास थी, ठीक है, तो शॉपिफाई USP वाली क्लास में ना आप देखो मैंने जो व्हाट डू यू से, शॉपिफाई USP, राइट, नहीं मतलब जो कंटेनर वाली क्लास थी, बेसिकली आप समझो, मैं आपको बात बताता हूँ। कंटेनर वाली तो मेरी मेजर क्लास है ना, जिसके अंदर मेरी सारी चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वाले के अंदर अगर आप देखो तो ये कंटेनर है जो कि जिसने की हमारी मैक्सिमम कुछ विड्थ ली हुई है और उसने दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ा हुआ है। अब है क्या कि मैंने जो कंटेनर क्लास है ना, उसके अंदर एक मैक्सिमम विड्थ को हार्ड कोड किया हुआ है, मतलब 1000 पिक्सल्स लिखा हुआ है। तो बात ये कि जब 991 पिक्सल्स से छोटी की बात होती है तो ये कुछ वैलिड ही नहीं रह जाता। तो इसका एक बेटर तरीका क्या है कि मैं इसको पिक्सल्स में ना लिखूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि जब आपको रिस्पॉन्सिव बनानी है तो आप कोशिश करो कि आप चीज़ों को ना पिक्सल्स में ना लिख के व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग असाइन करो। तो अब देखो अगर मैं इसको व्यू विड्थ 75 व्यू विड्थ लिखा, तो इसको और छोटा करते हैं, इसको लेट से मैंने 70 व्यू विड्थ से लिखा, तो ठीक है, हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है। अब होगा क्या, अब जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए अब इसको छोटा कर रहा हूँ, तो देखो अब भी ये मार्जिन अपनी बरकरार रखे हुए हैं, क्योंकि अब 75 VW है, मतलब व्यू विड्थ के करस्पॉन्डिंग वो 75% ले रहा है, राइट। तो अब ये काफी बेटर लग रहा है, राइट, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। और हमें क्या करना है, जब हम ऐसा कर रहे होंगे, हमें एक तो यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इसको कंडेंस कर भी रहा हूँ, मैं इसको नीचे कम कर रहा हूँ, तो देख रहे हो ये रैप नहीं कर रहा, ठीक है, इसको रैप करवाते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा ब्रांड्स का सेक्शन है। तो ब्रांड्स के सेक्शन पे आएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स है, और फ्लेक्स तो है, तो फ्लेक्स रैप दे देंगे हम, फ्लेक्स रैप, इसको हम बना देंगे रैप, राइट।
फ्लेक्स रैप हमने रैप कर दिया, तो अब क्या हो रहा है? हो तो रहा है बट स्टिल इसको थोड़ा बेटर किया जा सकता है। बेटर कैसे किया जा सकता है कि अगर मैं इसके अंदर स्पेस अराउंड, ये परफेक्ट है, ये प्रॉपर्टी आप जरूर देके रखना। गैप लेट से मैंने इसके अंदर 30 पिक्सल्स का दे दिया, तो अब मैं देखो क्या हमारे पास आता है। हाँ, अब ज्यादा बेटर लग रहा है, राइट? ठीक है, ये तो अच्छा हो गया। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। ये हमने ये मीडिया क्वेरीज मैंने डाल के मेन में ही डाल दी। चलो अब हम वापस चलते हैं हमारे जहाँ पे पहली वाली मीडिया क्वेरी हिट हो रही है, जो कि 991 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो। सबसे पहले तो आप देखो यार, जब मैं 991 मीडिया पिक्सल्स करता हूँ ना, ये जो मेरी वेव थी, ये वेव मेरी ऊपर उठ रही है। अब ये वेव ऊपर की उठ रही है, जब मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो ये वेव मेरी ऊपर जा रही है। इसको अगर मैं जाकर देखूं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाके देखते हैं कि यार हो क्या रहा है। ओके, तो अब देखो क्या हो रहा है। बेसिकली ना, जो मेरी डिव थी, डिव कौन सी थी मेरी? बैनर इमेज वाली। वो तो मेरी बॉटम से 0 ही बनाए हुए है, बट उसके अंदर जो इमेज है ना, वो मेरी ऊपर उठ रही है। ठीक है, और वो ऊपर क्यों उठ रही है? क्योंकि उसको अपनी जो उसकी डायमेंशन थी उनको बरकरार रखना है। तो उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चलता हूँ बैनर इमेज पे। ठीक है, आते हैं बैनर इमेज पे। आप बड़े ध्यान से देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। कंट्रोल F दबा के ढूंढते हैं बैनर इमेज कहाँ पे। बैनर इमेज आ गया, इसके अंदर मैंने पोजीशन दी हुई है रिलेटिव। ऑल राइट, तो इसके अंदर पोजीशन तो मैंने दे दी इसको रिलेटिव। नहीं तो बैनर इमेज, मुझे तो वो चाहिए, व्हाट डू यू कॉल दैट। अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो बेसिकली मेरे को तो वेव वाली बैकग्राउंड चाहिए ना, क्योंकि वेव ऊपर जा रही है। ठीक है, तो आते हैं हम HTML में ढूंढते हैं। HTML में अगर मैं आऊँगा तो ये वाला सेक्शन हमारा जहाँ क्लोज होता है हेडर कंटेनर का, उसके नीचे मेरी वेव SVG पड़ी है। इसको ढूंढो। इसको अगर मैं ढूंढूंगा तो मैं आ गया वेव SVG पर, ये आ गई। ठीक है, इसको मैंने पोजीशन दी हुई है एब्सोल्यूट। ऑल राइट, अब मुझे इस इमेज को देना है, तो डॉट वेव SVG इमेज, इसको मैं क्या करूँगा, पोजीशन दूंगा इसको यार रिलेटिव, नहीं पोजीशन दूंगा इसको एब्सोल्यूट, क्योंकि रिलेटिव तो ऊपर गई हुई है, तो रिलेटिव तो पेरेंट डिव में दी जाती है। तो इसको मैंने पोजीशन दी एब्सोल्यूट, और इसको मैंने क्या कर दिया, बॉटम से मैंने इसको दे दिया 0। लेट्स सी अब क्या हो रहा है। अब अगर मैं इसको छोटा करता हूं तो देखो ये मेरी कहीं नहीं भाग रही है, ये मेरी परफेक्ट है। ठीक है, ये मेरी परफेक्ट है, बट स्टिल जब ये मेरी परफेक्ट तो है, बट क्या हो रहा है ना यार, ये हमारी मैं चाहता हूं कि मेरी जो ये जो हाइट है ये कम हो। कम किसकी हो? ये जो ग्रीन ग्रीन जो मेरा बैकग्राउंड है, ये ग्रीन ग्रीन बैकग्राउंड किसका है? ये मेरी मेन हेडर का बैकग्राउंड है। ऑल राइट, चलो CSS पे आते हैं। आओ भाई, मेन हेडर यहाँ पे है, तो मुझे इसको हिट करना है। तो मेन हेडर, इसके अंदर मेरे पास क्या हो रहा है कि हाइट इसकी 900 पिक्सल्स है, वो 1000 पिक्सल्स। बट जब 991 से मैं नीचे जा रहा हूँ तो आई वांट कि तब तो मेरी जो हाइट है ना वो मेरी हो जाए 800 पिक्सल ही रह जाए। लेट्स सी कैसा दिखता है। अभी मेरे पास ये अच्छी खासी हाइट लिए हुए है। अब जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो हाँ, अब ये मेरा ऊपर आया और ये अब अच्छा लगा। बट आप देखो, जब मेरा ये ऊपर आया, क्योंकि जो हमने इसको मार्जिन नेगेटिव हार्ड कोड करी हुई है हमारी बैनर इमेज की, तो ये क्या करता है, ये मेरा ओवरलैप कर जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसकी जो मैंने नेगेटिव मार्जिन दी थी, मुझे उसकी नेगेटिव मार्जिन को कम करना होगा। ऑल राइट, इसके लिए मैं आता हूँ बैनर इमेज कंटेनर कहाँ पर है मेरा, ये तो ब्रांड्स है। ठीक है, ब्रांड्स है, वेव SVG है। कहाँ है मेरा बैनर इमेज कंटेनर? कंट्रोल F से चलते हैं। हाँ, ये रहा। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं कि डॉट बैनर इमेज, राइट। इसको मैं क्या होगा कि जब इतना मेरे पास हो जाए तो जो मेरी मार्जिन टॉप है ना वो यार नीचे आ जाओ, और वो मैं कहूँगा कि शायद तुम लो -400 पिक्सल्स। अगर मैं मतलब एक बार चेक करेंगे, वो तो हम डेवलपर टूल्स में से जाके एडजस्ट कर ही सकते हैं। तो -400 पिक्सल्स हो जाए। लेट्स सी अगर मैं इसको अभी और छोटा करता हूँ तो क्या होता है। हाँ, तो मेरा ये देखा आपने, जब मैं और छोटा करता हूँ तब मेरा नीचे आ जाता है। बट अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो इमेज है ना, आप देखो ये इमेज कट रही है। दिस इमेज इज गेटिंग क्लिप्ड एंड आई वांट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग क्लिप्ड। तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है?
इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि मैं बेसिकली इस इमेज के को पहले ढूंढता हूँ अपनी HTML में। आप थॉट प्रोसेस देखोगे यार, थॉट प्रोसेस कैसे लगाई जाती है। ओके, तो अगर आप आओ ना तो आपकी div क्लास इमेज कंटेनर है, ठीक है। बैनर इमेज पे हम आएंगे। तो अगर मैं बैनर इमेज को देखता हूँ तो यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसके अंदर जो इमेज है ना, बेसिकली हो क्या रहा है, इमेज की अपनी कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस हैं। तो जब मैं उसको कंप्रेस करता हूँ तो वो इमेज कटती है, क्योंकि उसको मैंने कुछ कोड नहीं किया हुआ कि यार तुम किस तरह से एडजस्ट करो जब मेरी मीडिया क्वेरी जैसे हिट हो रही हो। तो मैं क्या करूँगा ना, इस डॉट बैनर इमेज में जाऊँगा और इसके अंदर जो इमेज है मैं इसको कहूँगा कि तुम जो अपनी विड्थ है ना, वो तुम अपनी विड्थ क्या करो, 100% ले लो। तो 100% लेने से क्या होगा, 100% ऑफ जिसकी आप डिव में बैठी हो। तो जब वो डिव छोटी होगी और ये जो इमेज है इसको तो अपनी डिव का 100% लेना है, तो वो इमेज भी छोटी होगी। ऐसा मेरा मानना है। लेट्स सी कि क्या हो रहा है। देखो मेरा मानना सही भी है। उप्स, कहाँ गया, हाँ। तो अब जब मैं इसको छोटा करता हूं तो मेरी इमेज भी एक्चुअली छोटी होती है, राइट। देखो इस तरह से। ऑल राइट, बट अभी अभी के लिए जो मेरा पहला ब्रेक पॉइंट है वहां पे तो ठीक हो रहा है, बट उससे पहले थोड़ी सी ये इमेज कट रही है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मैंने -545 दिया था ना, इसको मैं अगर मैं इसको -470 पिक्सल्स करके देखूं, ये -480 पिक्सल्स, राइट। तो देखते हैं हमारे पास चीज़ें कैसे आएंगी। आई थिंक कि अब काफ़ी सही है, ये हमारे पास ऐसे आ रहा है, ये हमारा अच्छा लग रहा है, राइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया। आओ तो अब हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ना इनको एडजस्ट करते हैं, राइट। हम इनको जब मतलब हम 768 पिक्सल्स वाले के लिए हम कॉल करने वाले हैं, तो कि 768 पिक्सल्स हमारा हिट हुआ है या नहीं, इसको मैं कैसे पता लगा सकता हूँ। इसको मैं ऐसे पता लगा सकता हूँ कि ये जो था ना, मतलब जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आता रहे। तो फॉन्ट साइज तो मेरा ये है ही, बट मैं चाहता हूँ कि जो कलर है ना वो मेरा रेड हो जाए, ठीक है। आप भी जनरली इन्हीं ब्रेक पॉइंट्स पर काम करना और अपनी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव बनाना, ठीक है। तो अब देखते हैं 768 पिक्सल्स कहाँ पे आता है। दिस इज माई 768 पिक्सल्स, जहाँ पे मुझे ब्रेक पॉइंट लाना है। हेयर आई वॉन्ट कि ये जो 3 है ये मेरा डिस्प्ले फ्लेक्स छोड़ करके डिस्प्ले मतलब फ्लेक्स में रहें, बट डायरेक्शन अपनी कॉलम की रो की जगह कॉलम कर लें। ऑल राइट, तो चलते हैं कैसे किया जाए इसको अब। ठीक है, हम आ गए फीचर्स वाले सेक्शन में। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फीचर्स हैं, राइट, तो डॉट फीचर्स, इसके अंदर मेरी जो फ्लेक्स डायरेक्शन थी वो कॉलम थी। फीचर्स नहीं, रो ही थी ना, हाँ। तो डिस्प्ले तो फ्लेक्स है, बट अब मैं चाहता हूँ कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो मेरी हो जाए कॉलम। ये मेरा परफेक्ट हो गया। लेट्स सी, ये चीज़ ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम तो हो गया है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वांट कि यार जब ये होना तो ये जो मेन हेडर की जो हाइट थी ये और कम हो जाए, राइट। इस मेन हेडर की हाइट को मैं कर देना चाहता हूँ मे बी अराउंड 650 पिक्सल्स। 650 पिक्सल्स, ठीक। 6500 हो गई यार, 650 पिक्सल्स, ठीक है। हाँ ठीक है। इसको मार्जिन भी मैं और नेगेटिव में नीचे लेके आना चाहूँगा, ये भी कर लेते हैं साथ में ही। और नीचे लाऊंगा तो मे बी मैं इसको लाना चाहता हूँ -300 पिक्सल्स पे, ठीक है। अभी वो बटन वो चला गया, उसको मैं अभी एडजस्ट करूँगा, बट फॉर द टाइम बिंग आई गेस -200 पिक्सल्स पे अगर मैं करके देखूँ तो हाँ ये बेटर लग रहा है। इसको मैं और सही कर लूँगा -150 करके। ऑल राइट बढ़िया लग रहा है। अब मैंने इसको ऐसे नीचे तो कर दिया, बट स्टिल व्हाट आई वांट इज ना कि मेरा ये सेंटर में आए, मतलब ये इनका लेफ्ट साइड में आ रहा है, बट आई वांट कि यार ये सेंटर में आए, ऐसे लेफ्ट साइड में ना आए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये पता है कि जो फ्लिक्स की डायरेक्शन है ना यार, वो मेरे पास कॉलम हुई हुई है। तो अगर मुझे इस ये वाली मेरी डायरेक्शन है जिसमें मेरे फ्लिक्स के आइटम्स आ रहे हैं, और इस वाली डायरेक्शन में मुझे उनको एडजस्ट करना है, तो इसके लिए यूज होता है अलाइन आइटम्स। तो लेट्स ट्राई कि हम अगर अलाइन आइटम्स को यूज करें तो कुछ होता है क्या। अलाइन आइटम्स, लेट्स से आई ट्राई सेंटर। सेंटर किया एंड सेंटर हुआ भी, बट स्टिल इसके अंदर मुझे और क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन को भी मैं चाहता हूँ कि सेंटर करूँ। देखो अगर आप नहीं, ये फीचर्स ये यहाँ नहीं करूँगा, इसको मैं करूँगा फीचर सेक्शन के अंदर। ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे जो टेक्स्ट लाइन है स्टार्ट हुआ हुआ है, इसकी वजह से ये जो तीनों जो मेरे मतलब जो कुछ भी है इसके अंदर, ये बिल्कुल स्टार्ट से मतलब शुरू से लगा हुआ है। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट टू चेंज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
डॉट फीचर पे आऊँगा, डॉट, ठीक है, डॉट फीचर, एंड यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल वी किया, एंड दिस इज समथिंग व्हाट आई वांटेड टू गेट, एंड बट स्टिल व्हाट आई वांट इज कि यार एक गैप भी तो मेंटेन करो, ऐसे बिना गैप के तो अच्छे नहीं लग रहे हो। तो अब देखिए, अब अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मुझे तो अब अच्छा लग रहा है। हाँ चलो, ये सब मुझे समझ आ गया ना, तो अब मैं इस रेड कलर को हटा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अगली लग रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड। ये वाला जो मार्जिन है इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये जो मार्जिन है ये कम कैसे होगा? इस मार्जिन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फीचर्स ने लिया हुआ मार्जिन टॉप, लेट से हमारे ब्रांड्स कहाँ पर हैं, तो ब्रांड्स ने मार्जिन टॉप लिया हुआ 172 पिक्सल्स का, राइट। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे ब्रांड्स की एक कॉलम, ब्रांड्स को हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ये जो मार्जिन टॉप है, राइट, मार्जिन टॉप, इसको 172 पिक्सल से हटा के लेट से 100 पिक्सल ही कर दूं, तो कैसा लगता है? हाँ, अब अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है, राइट। ओके, तो अब ये जो बटन है मुझे इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इस बटन के लिए क्या किया जा सकता है? बाकी सब तो परफेक्ट हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, इमेज भी अच्छे से सेट हो रही है और मार्जिन भी सही पकड़ी हुई है। बस इसको मुझे ये जो बटन है इसको एडजस्ट करना है बस, और मेरा बाकी का सब काम तो हुआ है। ओके, तो मैं करना चाहूँगा बटन BTN1 को मैं रेफर करूँगा, राइट। तो चलते हैं, ये रहा हमारा बटन BTN1। तो जब मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो मैं चाहूँगा कि एक तो ये मार्जिन टॉप ले, सबसे पहले तो एक विड्थ ले, और ये विड्थ कितनी ले? ये विड्थ ले जितनी इनपुट ने विड्थ ली है, और उस इनपुट ने कितनी विड्थ ली है? 359 पिक्सल्स। तो लेट से अभी मैं 359 पिक्सल्स को अगर हार्ड कोड करूँ तो कितना मेरा कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, बट इसको थोड़ा सा यहाँ पे और एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, जो कि मैं चाहूँगा कि मैं डेवलपर टूल से ही जा करके करूँ। परफेक्ट। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो लेट्स से अभी मैं आईफोन SE पे क्लिक करता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। अभी बटन खो गया है, रुक जाओ। आईफोन 12, तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, तो रुको, यहाँ से नहीं हो रहा है, मैं काम करता हूँ, इसको यहीं से करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरा ये जब 768 पिक्सल हिट होता है, राइट, तो इस टाइम पर मेरे पास मार्जिन आ गई, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, एक मुझे इसको देनी है मार्जिन फ्रॉम द टॉप, मार्जिन टॉप में इसको दे दूँ लेट से अगर 10 पिक्सल्स की। हाँ, गैप इसने मेंटेन कर लिया है, मार्जिन टॉप आ गई। मार्जिन अगर मैं इसको देना चाहता हूँ लेफ्ट से, एंड दैट टू ऑफ -10 पिक्सल्स, तो लेट्स सी कैसा दिख रहा है हमारा। ठीक है, बट इसकी थोड़ी विड्थ इंक्रीज की जा सकती है, जो कि 365 पिक्सल हो शायद से। 365, और मेरे ख्याल से मे बी 368 पिक्सल्स, और मार्जिन जो लेफ्ट से थी -8, उसको मैं कर देता हूँ -7 पिक्सल्स, एंड इट लुक्स परफेक्ट, इट लुक्स फैंटास्टिक। मार्जिन टॉप से मैं थोड़ी सी बढ़ा के 15 पिक्सल्स कर देता हूँ। सो दिस इज माय थर्ड ब्रेक पॉइंट, और ये यहाँ पर भी अब काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसको और छोटा करेंगे तो ये और अच्छा लगेगा, इसमें अब कोई भी मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। इसको अब जब मैं बड़ा करता हूँ, जब मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो यहाँ एक काम करते हैं, हम यही सेम चीज़ जो हमने बटन 1 के लिए करी है, हम इसको ऊपर ले जाते हैं, हम इसको यहाँ पुट करते हैं। जब हमारी 991 पिक्सल्स ही हिट हो रही हो, तो जब मेरी 991 पिक्सल्स हिट होंगी, तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरा बटन ऐसे आए, बट बटन तो ऐसे आया, बट ये मार्जिन हम इसको और नेगेटिव देनी, हमें और इसकी मार्जिन को कम करना पड़ेगा। तो मे बी -300 पिक्सल सही है, और इसके अंदर हमने -150 पिक्सल्स किया था। तो लेट्स सी अब कैसा दिख रहा है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है, ये परफेक्ट है। और जब मैं इसको धीरे से और बड़ा करता हूँ तो ये हमारे खुल गए, एंड और बड़ा करते हैं तो हमारे पास इस तरह से आ गया, परफेक्ट। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ हमारी ये जो वेबसाइट है ये रिस्पॉन्सिव बन चुकी है। हमने इसके अंदर 2 ब्रेक पॉइंट्स ऐड किए हैं, बहुत सिंपल है, इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजीली आराम से बैठ के समझते जाना है। अच्छा, हमें ये करना है, हमें वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत सारी चीजें और भी की जा सकती हैं रिस्पॉन्सिव में। आई होप कि यार ये वाला ट्यूटोरियल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव हमारा लैंडिंग पेज बन चुका है, हमने शॉपिफाई के को क्लोन किया है।
तो ऐसी वीडियोस में और भी बहुत सारी लाने वाला हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे। प्लेलिस्ट आपने देखी होगी, बनी हुई है, तो उसके अंदर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए। मुझे बहुत मजा आ रहा है, आपको भी आ रहा है, तो दोस्तों लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।